कि कांग्रेसी मतलब देशद्रोही और भाजपा मतलब राष्ट्रवादी। आपके इस बारे में क्या विचार है? देखिए, जितने भी कांग्रेसी इस देश में हैं, जिनके ऊपर भी जांच चल रही है, जिनके ऊपर भी ईडी की कार्रवाइयां हो रही हैं, यहाँ पे जरा जानने की कोशिश करिए किसके समय से हो रही हैं। राजनीति का धर्म होना चाहिए कि धर्म की राजनीति? देखिए, राजनीति का एक धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाजपा के हर एक राजनेता या कार्यकर्ता हमेशा एक ही बात क्यों कहते हैं कि मोदी जी ने आपको ये दिया, मोदी जी ने वो आपको वो कर दिया, आप मोदी जी ने आपको आरक्षण दे दिया। क्या मोदी जी भगवान है? क्या मोदी जी अपने घर से ला कर देते हैं? आपकी राजनीतिक यात्रा क्या है? आज भी सेवक हूँ, कल भी सेवक था और भविष्य में सेवक ही रहूंगा। तो जैसे सर आप धर्म की बात करें, ऐसे मुस्लिमों की बात की और बात की हिंदुओं की, ऐसे इसमें वर्ग आते हैं, जैसे दलित वर्ग हो गया, पिछड़ा वर्ग जिसे बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे बांटा नहीं जा रहा है। पहले ये बात बीजेपी कहती थी कि भारत का संविधान खतरे में, अब कांग्रेस कहती है भारत का संविधान खतरे में। आपको क्या लगता है? क्या संविधान कांग्रेस के जमाने में सदा से भारत का संविधान खतरे में रहा है। भाजपा हिंदुत्व के विचारधारा पे चलती है, फिर भारतीय सनातन धर्म बोर्ड की जो मांग है उसमें विलंब क्यों हो रहा है? उसके लिए प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? जब से सनातन धर्म और धर्मों की जब से बात चल रही है तो आपने भी देखा होगा मंदिरों में भीड़ बढ़ गई, ठीक है? तो वहाँ पे अगर जो लोग वीआईपी हैं वो अच्छे से दर्शन करते हैं, जो आम जनता है उसे घंटों लाइन में लगने के बाद भी अच्छे। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और शानदार पॉडकास्ट में। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ज्यादा खास होने वाला है और मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा गर्म चर्चा पर है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर संदेश यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा राजनेता हैं। तो संदेश सर से हम जानेंगे कि आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के लिए क्या किस किस तरीके से आपकी भलाई के लिए काम कर रही है। साथ में अभी आपने देखा होगा कितने सारे इंसिडेंट हुए हैं भारत में, जो कि गलत भी हैं, एक तरीके से सही भी हैं। अब गलत क्या है, सही क्या है, ये संदेश सर बताएंगे। और थोड़ी चर्चा होगी सनातन धर्म के बारे में कि सनातन धर्म किस तरफ जा रहा है, आने वाले टाइम में हम लोग सनातन धर्म को कहाँ देखेंगे। तो संदेश सर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सर सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि आपको क्या लगता है आज के टाइम में भारत में लोकतंत्र किस लेवल पर बचा है? देखिए, जैसा मैं समझता हूँ भारतीय राजनीति का जो देश में परिप्रेक्ष्य चल रहा है उसके आधार पर हम लोकतंत्र के जो मुद्दे हैं उनको उठाते उठाते हमारे जो देश के युवा हैं या जो देश के राजनेता हैं या जो देश के जुड़े हुए लोग हैं वो इस हद तक आगे जा चुके हैं कि वो लोकतंत्र की परिभाषा को भूलते जा रहे हैं जी। अब लोकतंत्र की कितनी छूट हमें मिली कि हम देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल देते हैं, हम देश के किसी भी बड़े से बड़े जिन लोगों ने हमारे देश के लिए इतना काम किया उनके लिए हम कुछ भी बोल देते हैं। तो लोकतंत्र ने हमें ऐसा मौका दे दिया है कि हम अपनी परिकाष्ठा को, अपनी परिचर्चा को, अपने उद्देश्य को किसी भी हद तक ले जा सकते हैं। और आज लोकतंत्र की वजह से भारत में सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि जितना लोकतंत्र का इस्तेमाल हम लोग भारत में कर पा रहे हैं शायद दुनिया के किसी देश में नहीं कर पा रहे हैं। और लोकतंत्र हमें सिखाता है कि हमको अपनी बात को प्रखर रूप से कैसे कहना है, लेकिन दायरे में रहकर। लेकिन लोकतंत्र आप कह रहे हो कि मोदी जी के लिए कुछ भी लोग कह दे रहे हैं, तो कहना गलत है क्या? बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र हमें सवाल पूछने का अधिकार देता है, लोग हमें किसी सही चीज को गलत कहने का अधिकार भी देता है, लेकिन लोकतंत्र हमें निजी रूप से कटाक्ष करने का अधिकार नहीं देता है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि वो तुम्हें पैसा देंगे, वो तुम्हें दौलत देंगे, वो तुम्हें शोहरत देंगे, वो तुम्हें प्रॉपर्टी देंगे, वो तुम्हें सब कुछ देंगे, लेकिन तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि शिक्षा सवाल करने का अधिकार देती है। और जब सवाल करता है व्यक्ति तो चांद पर पहुंचता है, और अगर सवाल नहीं करता है तो चांद झंडे पे पहुंचता है। दोनों में सिर्फ फर्क ये है। तो लोकतंत्र में परिभाषा वो बिल्कुल डिफरेंट और बिल्कुल क्लीन है कि हमको किस तरह की व्यवहार पे रहना है, किस तरह के सवालों में रहना है। एक व्यक्ति से पूछा जाए कि हमको चांद पे जाना है तो हमको कैसे काम करना चाहिए, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति, टेक्निकल व्यक्ति उस हिसाब से जवाब देगा। और एक व्यक्ति जो पढ़ा नहीं, उससे पूछिए चांद पे जाना है तो कैसे जाएगा, तो वो कहेगा कि हमको चांद पे जाने की आवश्यकता नहीं, हमारे झंडे पे चांद है। बिल्कुल। तो दोनों चीजें लोकतंत्र में ही डिफाइन होती है, शिक्षा से डिफाइन होती हैं। तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जब आदमी शिक्षित होता है तो दायरे में सवाल पूछता है, मान मर्यादा और सम्मान के साथ पूछता है। प्रधानमंत्री देश के कोई भी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे राजीव गांधी रहे हो, इंदिरा जी रही हो, कोई भी प्रधानमंत्री इस देश के रहे हो, हमें लोकतंत्र निजी रूप से कटाक्ष करने का अधिकार ना दे। और मैं चाहता हूं ये बदलाव भी होना चाहिए। तो दोस्तों मैं स्वागत कर रहा हूं अपने दो को होस्ट आकाश पांडे जी और भारती सोलंकी का, क्योंकि डॉक्टर संदेश सर से सवाल पूछना अपने आप में ही एक सवाल है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस पॉडकास्ट में कोई एक ऐसा सवाल होगा और कोई ऐसा फ्लो होगा जो हम ब्रेक करेंगे
और आपके हर एक सवाल का क्वेश्चन पूछने, क्योंकि आज के पॉडकास्ट का टॉपिक यही है कि हम तो पूछेंगे, तो मैं अकेला लगता है कि काफी नहीं पढ़ूंगा, तो मैं स्वागत कर लेता हूँ। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार, बहुत बढ़िया। और भारती जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो आकाश जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि सर ने जैसा भी बताया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ सवाल नहीं पूछना चाहिए, आपके इस बारे में क्या विचार है और क्या पूछना चाहेंगे? लोकतंत्र में सहमति और असहमति दोनों का दौर होता है जी। और मुझे सर के बात से एक असहमति है। जैसे सर ने कहा कि प्रधानमंत्री जी पे लोग कटाक्ष करते हैं, निजी कटाक्ष करते हैं, तो एक दौर वो भी रहा है संदेश जी इस देश में कि राम मनोहर लोहिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री थे और राम मनोहर लोहिया जी समाजवादी के दोनों धुर विरोधी थे, उनकी विचारधारा एक नहीं थी। तो लोहिया जी के कहने पे, वो संस्मरण मैं आपको याद दिला दे रहा हूं कि लोहिया जी के कहने पे एक महिला ने इसी संसद भवन के बाहर प्रधानमंत्री जी का, नेहरू जी का कॉलर पकड़ के पूछती है कि लोकतंत्र कहाँ है। तो जितना साधारण रूप से नेहरू जी ने जवाब दिया कि एक देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के पूछने वाला ये सवाल कि लोकतंत्र कहाँ है, यही लोकतंत्र है कि तुम मेरा कॉलर पकड़ करके सवाल पूछ सकती हो। तो ये ऐसा नहीं है कि ये प्रधानमंत्री, और निजी जीवन तब तक निजी जीवन होता है जब वो निजी व्यक्तिगत जीवन व्यक्ति जी रहा हो। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला, देश का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कभी निजी नहीं हो सकता है, वो सामाजिक हो सकता है। तो इस पे हमारी थोड़ी सी असहमतियां हैं। बाकी जो लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करके जो सवालात किए जाते हैं, उनमें हम सहमति और असहमति प्रकट कर सकते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा कहने का सारांश बड़ा सीधा सा है। जैसे आपने कहा ना कि एक सांसद ने चाचा नेहरू जी का गिरवान पकड़ के पूछा कि लोकतंत्र कहाँ है। आम महिला ने पूछा कि पार्लियामेंट के अंदर के लोकतंत्र कहाँ है। तो अब क्या चाहते हैं हम कि सभी लोग देश के प्रधानमंत्री का कॉलर जाके पकड़ के पूछें कि लोकतंत्र कहाँ है? क्या हम उस डेफिनेशन को चेंज नहीं करेंगे? मैं सवाल से अलग नहीं हूं। मैं चाहता हूं लोग रोज मोदी जी से सवाल पूछें, लोग रोज भाजपा से सवाल पूछें, भाजपा विपक्ष से सवाल पूछें, सब एक दूसरे से खूब सवाल पूछें, लेकिन एक दायरे में रहकर पूछें, एक मान मर्यादा के साथ पूछें। निजी जीवन क्या होता है? मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी का कोई निजी जीवन नहीं है, वो राष्ट्र के व्यक्ति हैं, राष्ट्र, पूरा राष्ट्र उनका है। लेकिन मेरी भी एक अपनी निजी धारणा है। आप अपने पॉडकास्ट में मुझसे मेरे निजी जीवन की चर्चा करेंगे तो नेचुरल है, मुझे भी दुख होगा। तो आप देश की व्यस्तता को लेके, देश की व्यवस्थाओं को लेके, देश के काम को लेके, देश की नीतियों को लेके, देश की प्रगति को लेके, देश के कार्यों को लेके, देश के युवाओं को लेके, महिलाओं को लेके, हर सब्जेक्ट पे आप प्रधानमंत्री से पूछिए और पूरा खुल के पूछिए, लेकिन निजी हमलों से बचिए। तो संदेश यादव जी, अगला सवाल ये है कि जैसे हम देख रहे हैं आज के टाइम में देश में कि भाजपा का एक ही काम है कि जितने कांग्रेसी हैं सब देशद्रोही हैं, उन पे लगातार केसेस लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस के बैंक अकाउंट सील करे जा रहे हैं और उनको इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है या व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कि कांग्रेसी मतलब देशद्रोही और भाजपा मतलब राष्ट्रवादी। आपके इस बारे में क्या विचार है? देखिए, जितने भी कांग्रेसी इस देश में हैं, जिनके ऊपर भी जांच चल रही है, जिनके ऊपर भी ईडी की कार्रवाइयां हो रही हैं, यहाँ पे जरा जानने की कोशिश करिए किसके समय से हो रही है। ये सब इन्हीं के समय के सभी केस चल रहे हैं और इन्हीं के समय की सब जांचें चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी को राष्ट्रद्रोही कह रही है, ये बड़ी असंभव सी बात है। आप जिस राष्ट्र में रहते हैं, अब हम भारत में रहते हैं, भारत में रह के हम पाकिस्तान की तरफ सोचें, भारत में रह के हम अपने राष्ट्र विरोधी चीजों में सम्मिलित हो जाएं, तो राष्ट्रद्रोही उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश का कोई आम व्यक्ति भी कह सकता है। तो भाजपा ने निजी रूप से तो मुझे नहीं लगता किसी को राष्ट्रद्रोही कहा होगा। भाजपा हमारे देश के लोगों को राष्ट्रीयता की तरफ ले जा रही है, देश को नेशन की तरफ ले जा रही है। कि हमारे लिए भाजपा का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पार्टी नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, हम थर्ड हैं। तो इस विचारधारा पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो राष्ट्रवाद की तो बात हमेशा होगी और भाजपा का जन्म ही राष्ट्रवाद से हुआ है। राजनीति का धर्म होना चाहिए कि धर्म की राजनीति? देखिए, राजनीति का एक धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए और बिना धर्म की राजनीति का कोई महत्व भी नहीं है। लेकिन सब कुछ मैं कहता हूं कि जैसे राजनीति किस लिए की जाती है, राजनीति का मुख्य सारांश क्या है कि नीति के आधार पर राज करना, नीति के आधार पर व्यवस्थाओं को मैनेज करना, नीति के आधार पर राष्ट्र का संचालन करना, ये राजनीति होती है। तो राजनीति राष्ट्र की नीति और सिद्धांतों के आधार पर चलेगी तो राजधर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब लोग धर्म से राजनीति को जोड़ने की तरफ चलते हैं। जब धर्म से राजनीति की तरफ लोग जोड़ने की चलते हैं तो धर्म की एक बहुत छोटी सी भुजा है राजनीति। जी, आपको लगता है कि राजनीति का एक धर्म तय है? नहीं, राजनीति का कोई धर्म तय नहीं, लेकिन समय के आधार पर लोग धर्म का इस्तेमाल राजनीति को करने के लिए करते हैं। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब लोग अपने अपने आधार पर अपने अपने हिसाब से राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो सर, जैसे भी आपने कुछ ही पल पहले कहा था कि सबका साथ सबका विकास, क्या ये सच में सभी धर्मों पर लागू होता है? देखिए, 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी
जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो तब से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की चर्चा हुई। उससे पहले आप बताइए किसका विकास हुआ? एक धर्म विशेष का विकास हुआ, एक विशेष समुदाय का विकास हुआ। हमारे देश में सिर्फ एक विशेष समुदाय को छोड़कर बाकी सभी धर्मों से उसकी धर्म की शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाता है और बाकी को कहा जाता है आप अपना धर्म पढ़ाइए और सारे काम आप करिए। तो जब हमको हमारा धर्म नहीं पढ़ने दिया गया, हमको हमारा समाज की चीजों को नहीं जानने दिया गया, तो किसका विकास किया गया इस देश में? देश की आजादी में 1947 के बाद से एक विशेष समुदाय को अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग तरीके से बढ़ावा दिया और हमको हमारी चीजों से दूर रखा गया। हमने बाबर महान था, अकबर महान था, शाहजहां महान था, हमने ये पढ़ा, हमने महाराणा प्रताप नहीं पढ़े, हमने शिवाजी नहीं पढ़े। तो जब हम अपने लोगों को नहीं पढ़ा पूरी तरीके से तो हमारी जनरेशन को चीजों का पता कैसे लगेगा? आज सबका साथ, सबका विकास होते होते सबको बराबर समानता का अधिकार। आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, उनको एक लाइन में खड़ा किया, संसद में 33% आरक्षण उन्होंने दिया महिलाओं के लिए। तो समानता की परिभाषा क्या है? जब हम सबको बराबर लेके चलेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे कोई विशेष समुदाय हो, हमको सबको साथ लेके चलना है। हमको विशेष रूप से ये नहीं देखना है कि ये मुझे इनके लिए विशेष क्या करना है। जी, आपके अनुसार देश की जो शिक्षा नीति हो फिर क्या होनी चाहिए? देश की शिक्षा नीति सभी धर्मों के आधार पे होनी चाहिए। सबको सब कुछ पढ़ाना चाहिए। अगर एक बच्चा गीता पढ़ता है तो अगर एक बच्चे को कहा गया कि तुम कुरान पढ़िए, उसको ये क्यों नहीं कहा गया कि आप गीता पढ़िए? उसको बाइबल भी पढ़ाइए, उसको गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ाइए। जब देश का बच्चा चारों चीजों को बराबर पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा ना कि देश क्या होना चाहिए, मेरे जीवन में किस बात का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो आपको लगता है 2014 से आपकी सरकार है, आप भाजपा के नेता हैं, तो ये नई शिक्षा नीति में इसको लागू करवाना चाहिए? सब आप इस समय देखिए कि एनसीईआरटी की जो बुक है, जो सीबीएसई के सिलेबस है, उनमें दिन प्रतिदिन आप बदलाव देखिए। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है शिक्षा नीतियों में निरंतर जो हमारे देश के वीर रहे हैं, हमारे देश के जो योद्धा रहे हैं, हमारे देश में शिवाजी महाराज जैसे जितने भी वीर रहे हैं, सबको पढ़ाने के लिए नए नए अध्याय जोड़े जा रहे हैं और पुराने जो दाग हैं, जो पुरानी वो चीजें डाल दी गई हैं, उनको धीरे धीरे सबको हटाया जा रहा है। तो वो जरूरी है जब हम अपने हमारे देश के युवा, हमारी सनातन संस्कृति के बच्चे, वो किसी भी धर्म से आते हो, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे देश में जो व्यक्ति पैदा होता है वो सनातन संस्कृति में पैदा होता है। बाद में उसका क्या होता है वो बाद की बात है, लेकिन जब देश में पैदा होता है कोई बच्चा तो सनातन संस्कृति में पैदा होता है। यहाँ तक कि आप ये समझिए कि सनातन क्या है? सनातन एक शाश्वत धर्म है। जब शाश्वत है, जो ना कभी बना था ना बनेगा, ना कभी मिटा है ना मिटेगा, तो जब हम जिस धर्म में पैदा हो रहे हैं, हम सनातन में पैदा होते हैं, तो हम सब सनातनी हैं। तो हमको हर शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि मोदी जी ये करने में सफल हो पा रहे हैं? बहुत हद तक सफल हो पा रहे हैं। आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो अपनी चीजों को जानेंगे। अगला सवाल ये कि भाजपा के हर एक राजनेता या कार्यकर्ता हमेशा एक ही बात क्यों कहते हैं कि मोदी जी ने आपको ये दिया, मोदी जी ने वो आपको वो कर दिया, आप मोदी जी ने आपको आरक्षण दे दिया। क्या मोदी जी भगवान है? क्या मोदी जी अपने घर से ला कर देते हैं? नहीं, कोई भी घर से लाके नहीं देता है। मोदी जी भी वही दे रहे हैं जो देश में था, जो देश में है, जो देश में मिलना चाहिए। बाकी सब लोग राष्ट्र से अपने घर को ले जा रहे हैं और मोदी जी राष्ट्र का राष्ट्र को दे के जा रहे हैं। मोदी जी राष्ट्र में राष्ट्र की नीतियों का राष्ट्र के लिए बदलाव कर रहे हैं। मतलब मोदी जी के बाद बाकी सारे नेता करप्ट हैं? नहीं, करप्ट नहीं, मोदी जी के बाद नेता करप्ट नहीं है। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है ना। तो जैसे संजय सर, आप धर्म की बात कर रहे हैं, जब भाजपा का नाम आता है तो सबसे पहले आता है सनातन धर्म। जब से भाजपा आई है, सनातन धर्म को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या सच में जो भाजपा के नेता हैं, क्या वो सच में सनातन का पालन करते हैं या सिर्फ दिखावा ही चलता है, फोटोज खींचते हैं? और देखिए, थोड़ा सा इस सवाल को ठीक करते हैं। भाजपा तो आज आई है, सनातन सृष्टि से आया है, तो भाजपा ने सनातन के लिए वो काम नहीं किया जो आप कह रहे हैं। भाजपा ने सनातन लोगों को समझाया। जो हमारे लोग 1947 से लेकर 2014 तक बीच में सनातन को भूल चुके थे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? हमने मुगल पढ़े हैं, हमने अंग्रेज पढ़े हैं, हमने मैकाले की सभ्यता पढ़ी है, हमने सनातन नहीं पढ़ा ना। भाजपा ने लोगों को सनातन बताया कि आप अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को पढ़िए, अपने आप को जानिए कि आप कौन हैं, तभी आपके अंदर राष्ट्र के प्रति चीजें जागृत होंगी। अब हम अगर मान लीजिए कि मदरसे में बैठ के सुबह से शाम तक एक अल्लाह की किताब पढ़ते हैं, एक अल्लाह की किताब अगर हम पढ़ते हैं सुबह से शाम तक, तो हम क्या पढ़ते हैं उसमें? यही तो पढ़ते हैं कि भाई हमारे अलावा बाकी सब लोग काफिर हैं, हमारे अलावा दुनिया में कोई दीन नहीं है, दुनिया में कोई भगवान नहीं है, जो हमारे अलावा किसी चीज को मानता है वो व्यक्ति इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। और सनातन में आप क्या पढ़ते हैं? वसुधैव कुटुंबकम पढ़ते हैं कि पूरा विश्व हमारा है। आप देखिए, हमारे यहाँ जब भी कोई भी पूजा पद्धति होती है तो विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में वास हो,
ये कहा जाता है, बाकी आप बताइए कहाँ कहा जाता है। तो सनातन को जानेंगे तो राष्ट्र को मानेंगे, जब पढ़ेंगे तो समझेंगे ना। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं कि सब कुछ पढ़िए, सनातन को पढ़िए, जानने की कोशिश करिए कि आप किस पद्धति के लोग हैं। तो आज हमारे देश का जो युवा सनातन संस्कृति की तरफ जागृत हो रहा है, आज अपने व्यक्तित्व को, अब जैसे हमारे देश में एक बहुत बड़ी अवधारणा है कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोगों ने सिखाया सनातन में और हिंदुत्व में बीच में डिवाइड करने के लिए कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। आपको भी ऐसे ही लगता होगा कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, लेकिन किसी ने ये क्यों नहीं बताया कि 33 करोड़ नहीं 33 कोटि देवी देवता होते हैं, 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं। तो पढ़ेगा तब वो जानेगा कि 33 करोड़ नहीं है 33 कोटि हैं, तभी वो सवाल करेगा। तो भाजपा ने लोगों को ये समझाया कि सनातन पे काम करिए, अपनी संस्कृति पे रहिए। इंडिविजुअली उन्होंने किसी दूसरे के लिए मना नहीं किया है, लेकिन जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आप एक व्यक्ति मान लीजिए गुरुकुल से निकलता है तो राष्ट्र का निर्माण करता है, एक बच्चा पब्लिक कॉन्वेंट से निकलता है तो राष्ट्र निर्माण की बात करता है, और एक व्यक्ति मदरसे से निकलता है तो AK-47 लेकर आतंकवाद की बात करता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जितने आतंकवादी हैं सब मुस्लिम? हाँ, सब मदरसे से ही पैदा होते हैं, मुस्लिम ही होते हैं, और इस्लाम ही धर्म है। आतंकवाद का सिर्फ एक धर्म है, उसका नाम है इस्लाम। बाकी आप बताइए, आपने कभी जैन को आतंकवादी सुना? कभी आपने किसी बौद्ध के हाथ में AK-47 देखा है? और जितने ये लाखों सिपाहियां जो BSF में, आर्मी में, इनको हम आतंकवादी मान सकते ये हैं? सब तो राष्ट्र के सेवक हैं, ये तो राष्ट्र के रक्षा कवच हैं। ये कौन से मदरसे में से पढ़ के बताइए, आप मदरसे में पढ़ के BSF में कैसे जवान बनेंगे? आप बताइए, किसी मदरसे ने इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, आर्किटेक्चर बनाया, क्या बनाया? बताइए। एक देश में जितने भी मदरसे चल रहे हैं, पूरे विश्व में जितने मदरसे चल रहे हैं, आज पाकिस्तान की जो स्थिति इतनी खराब क्यों है कि 35,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मदरसे हैं और अनरजिस्टर्डों की तो गिनती छोड़ दीजिए। तो कितने जिहादी रोज पैदा होते हैं? आप बताइए ना, अगर मदरसे की जगह वहां एजुकेशन पे फोकस किया जाता तो आज उनके बच्चे कहाँ होते, वो देश कहाँ होता, वो राष्ट्र कहाँ होता। जबकि विभाजन तो हम दोनों का एक ही साथ हुआ है, हम दोनों एक ही साथ अलग अलग हुए हैं। एक की वस्तुता देखिए क्या है और एक की मध्यस्थता देखिए क्या है। तो वो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, क्या गलत क्या कर रहे हैं? धर्म की लड़ाई नहीं है ना, ये कट्टरता की लड़ाई है, ये जिहाद की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई। तो सनातन योगी जी भी लड़ रहे हैं। सनातन का कोई बच्चा कभी कहता है कि मुस्लिमों को मार दो, काफिरों को मार दो? सनातन की किसी पुस्तक में, किसी धर्म में, वेद में, निषद में, उपनिषद में, किसी महाभारत में, रामायण में किसी को पढ़ाया गया कि सामने जो है किसी दूसरे धर्म का जो व्यक्ति आता है वो काफिर है? धर्म को लेके नहीं पढ़ाया, लेकिन हमारी गीता में भी लिखा है, अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये सब दुष्कर्मी है, मार दो सबको। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से जब कहा तो दुष्कर्मी के लिए कहा है, और इसके लिए कहा है कि जो धर्म के नहीं अधर्म के साथ हैं। बिल्कुल। अगर वो धर्म के साथ है तो भगवान कृष्ण किसी को मारने के लिए नहीं कहते। जो धर्म के साथ नहीं है वही अधर्म है, वो धर्मी है। अगर मान लीजिए हम कहते हैं जो कुरान है, दो तरह के लोग हैं हमारी दुनिया में, एक अल्लाह का कुरान है, एक मुल्ला का कुरान है। जो अल्लाह का कुरान पढ़ता है वो मुस्लिम होता है, वो राष्ट्रभक्त होता है और राष्ट्र का सेवक होता है, और जो मुल्ला का कुरान पढ़ता है वो जिहादी होता है। तो मुल्ला तो जो अपने हिसाब से लोगों को कुरान पढ़ाते हैं ना, अपने हिसाब से सुख सुविधाओं को डाइवर्ट करते हैं कि अच्छा आज मुझे ये पाप करना है, आज मुझे नई पॉलिसी बनानी है, आज मुझे इस नई चीज पे कब्जा करना है, तो कल हमारे कुरान में ये आ जाएगा। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं होता। हमारे तो जब से 4 वेद लिखे गए, जब से निषद उपनिषद लिखे गए, रामायण लिखी गई, रामचरितमानस लिखा गया, भगवत गीता लिखी गई, तब से आज तक एक शब्द का बदलाव नहीं। हमारे बच्चे क्यों कट्टर नहीं है? क्योंकि हमारे बच्चे सर्वधर्म संभव की बात करते हैं। जैसे सर आप धर्म की बात करें, ऐसे मुस्लिमों की बात की हमने, और बात की हिंदुओं की, ऐसे इसमें वर्ग आते हैं, जैसे दलित वर्ग हो गया, पिछड़ा वर्ग जिसे बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे बांटा नहीं जा रहा है? धर्म के नाम पे नहीं बांटा गया, लोगों को जाति के नाम पे बांटा गया, और जाति के नाम पे राजनेताओं ने बांटा। और हमारे जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो सनातन के लोग हैं, वो भी बहुत बटे जातियां किस धर्म में नहीं, क्या मुस्लिमों में जातियां नहीं? मुस्लिमों में 40 से ज्यादा जातियां हैं। बताइए संदेश जी, आप धर्म के आधार पे जो भेदभाव होते हैं, आप उसे कैसे रोकने के लिए प्रयासरत रहेंगे, या कैसे आप क्या सोचते हैं उसके लिए? हमारे कैसे रोका जा सकता है? हमारे देखिए, धर्म को रोकने के लिए, उसके भेदभाव को रोकने के लिए हमें अपने बच्चों को जागृत करना पड़ेगा, अपने राष्ट्र के युवाओं को जागृत करना पड़ेगा और अपनी संस्कृति को समझना पड़ेगा। धर्म में कहाँ भेदभाव है, आप बताइए? क्योंकि धर्म में भेदभाव नहीं है, धर्म को लेके भेदभाव। धर्म को लेके भेदभाव क्यों है? क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे ना। आप देखिए कि भगवान राम की जब यात्रा शुरू हुई वनवास की, 14 वर्ष का जब उनको वनवास हुआ, तो केवट ने उनके पैर धुलवाकर उनको गंगा माँ को पार उतारा। तो भगवान ने तो उनसे अपने चरण धुलवाए, और जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट के भारत वापस आए, अपने अयोध्या वापस आए, जब राज तिलक का समय आया तो उन्होंने उसी केवट को, उसी निषाद राज को बुलवाया अपने राज तिलक के दौरान और गले लगाया। भगवान के कौन, बताइए, भगवान कृष्ण के जमाने में कहाँ छुआछूत थी, कहाँ भेदभाव थे? भगवान राम के जमाने में कहाँ थी, आप बताइए?
तो आप जैसे राजनेता जो हैं वही तो भेदभाव को बढ़ावा हम देते तो हैं। कभी भेदभाव की बात नहीं करते, मैं तो हमेशा सनातन संस्कृति की बात करता आप हूँ। बतौर युवा राजनेता अगर इस धार्मिक भेदभाव को रोकने के लिए कोई प्रयास होगा तो वो तो क्या क्या होगा आपके नजरिए से? मैंने तो उस भेदभाव को अपने जीवन में डाला है। मैंने तो उस भेदभाव को अपने जीवन में चरितार्थ किया है। मैंने तो उस जातिवाद को खत्म करने के लिए अपने जीवन में संकल्प लिया और उसे चरितार्थ किया है। तो संजय सर, कभी ऐसा देखा जाता है जब भाजपा की बात आती है तो कहते हैं ना कि धर्म के नाम पे ही लोगों को बांट देते हैं, जैसे जाति बांट दी, या धर्म के नाम पे ये सनातन धर्म है, हमें इसे ही फॉलो करना है। मुस्लिम से भी कहते हैं आप सनातन धर्म को ही फॉलो करिए। क्यों धर्म को आपस में बांटना है? देखिए, कोई राजनेताओं के अलावा, देश के मौलाना मौलवी और मुल्लाओं के अलावा इस देश में कोई भी धर्म के विभाजन की बात नहीं करता है। आप जैनियों के साथ बैठिए तो जैन धर्म के जो लोग हैं, भारत में सनातन धर्म के अलावा सब मजहब हैं, सब अपने हिसाब से बने हैं और सबकी एक उत्पत्ति की डेट है कि ये इस दिन धर्म पैदा हुआ। अब लोग उसको धर्म समझते हैं जबकि सब मजहब हैं। धर्म सिर्फ एक है इस धरती पर जिसका नाम है सनातन धर्म। उसके पहले शब्द से लेकर अंतिम शब्द तक कहीं भी भेदभाव बांटने की कोई भी अवधारणा नहीं है। तो नेताओं ने क्या किया, जब देश मुगलों के हाथ में रहा, जब अंग्रेजों के हाथ में रहा, तो मैकाले ने पूरी शिक्षा पद्धति को बदला। हमारी शिक्षा पद्धति में हमें भेदभाव सिखाया गया, हमको भेदभाव पढ़ाया गया। तो हमारे बच्चों ने पिछले 70 सालों में 75 सालों में क्या पढ़ा? सिर्फ भेदभाव पढ़ा। जब भेदभाव पढ़ेंगे तो उसको उन्होंने माना है अपने जीवन में और मानते हैं तो उस पर चरितार्थ होकर काम करते हैं। जैसे मैं निजी रूप से लेता हूं कि मैं जब जितने भी अपने समुदाय के लोगों के साथ बैठता हूं तो मैं कभी भी जाति सूचक या जाति शब्दों पे बात नहीं करता हूं। मैं कहता हूं आप जितने सनातन धर्म के लोग हैं सब मेरे हैं, आप किसी जाति धर्म पंथ संप्रदाय से आते हो। और मैं तो ये मानता हूं कि इस भारत की धरती पर पैदा होने वाला हर व्यक्ति सनातनी है। तो मेरे लिए जैन भी उतना है, मेरे लिए सिख भी उतना है, मेरे लिए पारसी भी उतना है, मेरे लिए वो सब उतने हैं जितने मेरे लोग हैं। तो मैं कभी जातिवाद के साथ काम नहीं करता और मैं उस जातिवाद को मिटाने के लिए अपने जीवन में हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि मेरे अगर बदलाव करने से कुछ लोग भी बदल रहे हैं, वो कुछ लोग को बदलेंगे तो जीवन की सारी चीजें अपने आप चरितार्थ होने लगेंगी। वो बदलाव आपको दिखेगा और हम लोग यहाँ बैठे हैं आज इस पॉडकास्ट में तो बदलाव हमें यहाँ भी दिख रहा है। अगर हम जाति प्रथा को मानेंगे तो यहाँ भी नहीं बैठ पाएंगे। एक सवाल सर आतंकवाद के ऊपर है जी कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, हजारों लाखों लोग महीनों तक परेशान रहे। मोदी जी ने वादा किया था कि इस डीमोनेटाइजेशन के बाद आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाएगा, लेकिन आतंकवाद खत्म नहीं हो पा रहा है। आप धर्म के नाम पे होने वाले आतंकवाद जो है, जैसे आपने बताया कि आतंकवादियों का केवल एक ही धर्म है जिसका नाम है इस्लाम, आपके अनुसार तो इसको कैसे रोका जा सकता है? मेरे अनुसार इस्लाम आतंकवादियों का धर्म नहीं है। पूरे विश्व के अनुसार एक ही धर्म है आतंकवादियों का, इस्लाम। और अगर उनका धर्म इस्लाम नहीं है तो जितने आतंकवादी आज पहलगाम की घटना के बाद भारत सरकार मारेगी या मार के लाएगी या पकड़ के लाएगी, सबको अरब महासागर के बीचों बीच गाड़ दीजिए, सबको मार के पत्थर छाती पर रख के बीच में डुबा दीजिए। वो किस धर्म के हैं वो आपको पूरा देश बता देगा, पूरे देश और दुनिया के लोग बता देंगे किस धर्म के लोग हैं। इस्लाम में क्या सात्विक लोग नहीं है? क्या अच्छे कार्य करने वाले लोग नहीं? नहीं, बहुत लोग हैं इस्लाम में अच्छा काम करने वाले, लेकिन इस्लाम के लोग आतंकवादी ही क्यों हैं? मैं क्या कह रहा हूं, अगर हमको अपने देश में डिफाइन करना है अपने विश्व में कि आतंकवादी का क्या धर्म होता है, तो जिनको पहलगांव में जिन्होंने 27 बेकसूर लोगों को मारा, भारत सरकार उनको जिंदा लाए और अरब महासागर में ले जाके लाइव वीडियो बनाए और उनके ऊपर पत्थर डालकर उनको समुद्र के अंदर छोड़ दे, तो देखिए कौन प्रार्थना करने आएगा, कौन प्रेयर करने आएगा, कौन कलमा पढ़ने आएगा, कौन उनके लिए नमाज पढ़ने आएगा। आपको पता लग जाएगा किस धर्म के लोग थे। आप नाम भी मत बताइए, सिर्फ जितने आतंकवादी उनको लाके बीच अरब सागर में खड़ा होकर गोली मार के पत्थर बांध के डाल दीजिए बीच अरब सागर में, और देखिए किस धर्म के लोग आते हैं उनके लिए कलमा पढ़ने के लिए, किस धर्म के लोग आते हैं उनके प्रार्थना करने के लिए। एक मुस्लिम आतंकवादी मरता है तो लाखों लोग उसके जनाजे में शामिल होते हैं। किस धर्म के लोग शामिल होते हैं? कभी आपने देखा कि किसी हिंदू सनातन का व्यक्ति अगर किसी ऐसे पाप में भागीदार रहा तो कितने मंदिरों में उसके लिए प्रार्थना हुई मरने के बाद? धार्मिक आतंकवाद का समापन या खात्मा करने के लिए यही है कि अरब सागर में खड़ा करके गोली मार? बिल्कुल, जब तक आपके अंदर उसका डर नहीं पैदा होगा लोगों के अंदर, तो लोग करेंगे कैसे? जिन बच्चों ने जिन 27 लोगों को मारा होगा उन्हें किसी ने तो पढ़ाया होगा, उन्हें किसी ने तो 72 हूरों का सपना दिखाया होगा। हमारे सनातन में एक भी हूर नहीं है, हमारे साथ तो जो वही हूर है हमारे लिए। यहाँ से लेके 7 जन्म तक हम एक ही के साथ हैं और यहाँ नीचे 1 और ऊपर 72 हूर है। तो जब 72 हूरों का सपना लेके आदमी चलेगा तो क्या करेगा? वो जिहादी बनेगा ना। अब जो जिहाद पढ़ रहा है तो जिहादी बन रहा है। जो मुस्लिम समाज का बच्चा, इस्लाम समाज का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है
जो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, बताइए किसके हाथ में आपने गन देखा है, AK-47 देखा है? कि अगर आज हम अपने देश से मुस्लिम जो समुदाय है उसको हटा देते हैं तो बीजेपी के पास चुनाव जीतने के लिए इसके बाद मुद्दा क्या है? भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कहा कि इस देश से मुसलमानों को हटा दीजिए? देश के प्रधानमंत्री ने कहा, देश के गृह मंत्री ने कहा, भारत के सनातन संस्कृति के किसी गुरु ने कहा? किसी ने कहा कभी कि मुसलमानों को इस देश से हटा दीजिए? एक ही शब्द है कि जो पाकिस्तान के चाहने वाले हैं, जो पाकिस्तान को प्यार करने वाले हैं, वो पाकिस्तान चले जाएं। जब देश का विभाजन 1947 में हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ तो हमारे देश में मुस्लिम रहे क्यों? उनको तभी चले जाना चाहिए था। और अगर जो रहे उनको उतना प्रेम था भारत से तो उन्होंने विभाजन क्यों होने दिया? जब पॉलिटिकल कैंपेनिंग होती है संदेश जी, तो एक शैडो मार्केटिंग कहते हैं उसको। शैडो मार्केटिंग में क्या होता है कि वो मुद्दे उठाए जाते हैं जो बीजेपी डायरेक्ट नहीं उठा सकती या कांग्रेस डायरेक्ट नहीं उठा सकती। एक मुद्दा उठाया गया था कि भारत का संविधान खतरे में है, बीजेपी की नेताओं ने उठाया था शैडो मार्केटिंग के थ्रू। बाद में राहुल गांधी ने उसे डायरेक्ट मार्केटिंग में पकड़ लिया कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। पहले ये बात बीजेपी कहती थी कि भारत का संविधान खतरे में, अब कांग्रेस कहती है भारत का संविधान खतरे में। आपको क्या लगता है क्या संविधान कांग्रेस के जमाने में सदा से भारत का संविधान खतरे में रहा है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने संविधान को बचाया है। आप समझिए हमारा देश सेकुलर कब हुआ जी? जब देश आजाद हुआ तो क्या हमारा देश सेकुलर था? आपको पता है कि देश में सेकुलर शब्द हमारे संविधान में कब जोड़ा गया था? हमारे दिमाग में जो सेकुलर शब्द घुसाया गया वो किसने घुसाया? नरेंद्र मोदी जी ने घुसाया, भारतीय जनता पार्टी ने घुसाया, अटल बिहारी वाजपेयी ने घुसाया। भाजपा के किस नेता ने? देश में इमरजेंसी लगा के भारत के संविधान को रातों रात बदल देते हैं और उसमें एक शब्द घुसा देते हैं सेकुलर, और पूरे देश को उसके नाम से ट्रैप कर देते हैं। वक्फ बोर्ड का बिल कैसे पास किया गया इस देश में, आप बताइए? वक्फ नाम की क्या चीज है? पूरी दुनिया में 56 देश मुस्लिमों के हैं और सिर्फ भारत में वक्फ बोर्ड है। 55 देशों में कहीं भी, 56 के 56 देशों में कहीं भी, भारत को भी जोड़ लीजिए, कहीं भी वक्फ बोर्ड के नाम की कोई चीज नहीं। वो चीज भारत में क्यों है? और इतनी बड़ी संपत्ति, संविधान का इतना बड़ा दुरुपयोग, सत्ता का इतना बड़ा दुरुपयोग के वक्फ के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। यानी कि वक्फ जो है सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। 4 मौलाना छोटा पजामा लंबा कुर्ता पहन के बैठ जाएंगे और आपके घर के बाहर खड़े हो जाएंगे और आपसे कहेंगे कल नोटिस भेज के कि ये संपत्ति वक्फ की है, तो क्या करेंगे आप? ये अधिकार किसने दिया है उनको? तो संविधान की धज्जियां किन्होंने उड़ाई थी? तो अगला सवाल ये है वक्फ बोर्ड के ऊपर। जैसा आपने अभी बताया कि वक्फ बोर्ड जो है सिर्फ भारत में और कहीं नहीं है, तो वक्फ बोर्ड का होना हमारे लिए कैसे खतरनाक था या कैसे हमारे लिए सही था, वो बारे बताओ। देखिए, जिस समय इमरजेंसी लगी, जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती थी तो क्या कहती थी? न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। तो जातिवाद की बात कैसे चल रही थी देश में? कभी उन्होंने कहा कि मुझे SC समाज के लोग वोट देंगे, दलित मेरे भाई हैं, मुस्लिम मेरे भाई हैं? लेकिन दिया सब कुछ गया। एक विशेष समुदाय के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इमरजेंसी के दौरान भारत के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा जाता है और एक वक्फ नाम की नई चीज उसमें जबरदस्ती ठूस दी जाती है, बिना किसी नियम के, बिना किसी कानून के और बिना संसद में पारित किए। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इतनी शक्ति दे दी जाती है कि आप वक्फ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी उसके खिलाफ सुनवाई नहीं कर सकता। आपकी संपत्ति पे कब्जा हुआ है तो आपको उन्हीं कब्जादार लोगों के सामने खड़े होकर साबित करना है कि संपत्ति मेरी है। मुस्लिम धर्म का, मुस्लिम जो मजहब है उसका इतिहास कितना पुराना है? मेरे हिसाब से लगभग 1400 साल पुराना इतिहास होगा जी। और वो 1500 साल पुराने मस्जिद को नोटिस देके कब्जा कर लेता है। जब मंदिर बना था तो जब मुस्लिम तो पूरी दुनिया में नहीं थे, तो आपने उसे कब्जा करने की पावर दी। आपने वक्फ के नाम पे वक्फ नहीं दिया। वक्फ का असली मकसद क्या होता है कि अल्लाह को दी जाने वाली संपत्ति। जब मेरी संपत्ति उसी को तो मैं दान कर सकता हूँ, अल्लाह के लिए आप दूसरों की संपत्ति पे कब्जा करके उसको अल्लाह के लिए दान करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो वक्फ के कानूनों में जो बदलाव किए हैं वो किस लिए किए हैं? गरीबों को उनका हक मिले, गरीब मुसलमानों को मिले। बताइए कितने वक्फ बोर्ड वालों ने अस्पताल बनवाए, एजुकेशन के स्कूल बनवाए, कितनी उनके लिए सुविधाएं दी? एक सिंगल सुविधाएं नहीं दी। भारतीय सेना के बाद, भारतीय रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास भारत में सबसे ज्यादा संपत्ति है। किसने दे दी उनको वो संपत्ति और कहां से आई वो संपत्ति? जितने भी कांग्रेस के पोषित पाले हुए जितने नेता रहे हैं उन्होंने सबने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया। हजारों एकड़ संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हैं, तो उन्हें बदलाव नहीं दिखाई देता है। आज मोदी जी ने लोगों को ये बताया कि हमने इसके आपके लिए क्या बदलाव किए हैं।
ना वक्फ बोर्ड को खत्म किया गया है, ना कुछ किया गया। सिर्फ जो गरीब मुस्लिम है, जो ठेला लगा रहा है, जो अपने बच्चों को केले बेचना सिखा रहा है, पैदा होते ही उसको ये नहीं पता कि मुझे अपने बच्चों के लिए क्या करना है, क्या सुविधा होनी चाहिए, सब उसका माल मार रहे हैं बैठ के। और आज अगर मोदी जी कह रहे हैं कि ये सबके लिए बराबर रहेगा और इसमें सबको फायदा मिलेगा, तो कितने लोग देश में वक्फ बोर्ड की खिलाफत करने वाले लोग, गिने चुने उंगलियों पे गिन लीजिए आप उन लोगों को, 10 12 15 20 लोग होंगे जो वक्फ की खिलाफत कर रहे हैं, बाकी सब लोग शांत हैं। आपने किसी आम मुस्लिम को, पढ़े लिखे मुस्लिम को देखा है वक्फ की खिलाफत करते हुए? कभी। और ये जो धारणा दी जाती है वो इसीलिए दी जाती है कि ताकि आप अपनी चीजों में जुड़ाव रहे और लोगों का एक माइंड सेट ट्रैप रहे। जब बच्चा पढ़ के निकलता है मदरसे से, तो लव जिहाद कहाँ से खड़ा होकर सीखता है? उसको कौन बताता है कि तुमको लव जिहाद करना है? उसको कौन बताता है कि हिंदू की बेटी के साथ आपको रिश्ता जोड़ना है, हिंदू के परिवारों में जाके आपको बच्चियों को ट्रैप करना है? कौन सिखाता है उनको? हिंदुओं के बच्चे जाके मुस्लिमों के साथ ये क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं जाता, उनकी संस्कृति का ये भाग नहीं है। उनको रिश्तों की पहचान होती है। सनातन हमें संस्कृति के साथ साथ रिश्तों की पहचान करना सिखाता है जी। लव जिहाद शब्द कहाँ से आया है? इन्हीं लोगों का तो बनाया हुआ लव जिहाद है ना। और लव जिहाद में अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? जितनी मेहनत आप उनको लव जिहाद कराने में सिखा रहे हो, उतनी मेहनत आप उनकी सभ्यता में करिए, उनकी एजुकेशन पे करिए, उनको डेवलपमेंट पे लाइए, उनको नेशन की तरफ लाइए। और लव जिहाद का जो कानून बना है, मुझे लगता है ये कानून तो 1947 के बाद ही बन जाना चाहिए था। जो आज बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो कांग्रेस पार्टी का या कांग्रेस जय भीम, जय मीम और जय मुल्ला और जय मुलायम का जो फैलाया हुआ रायता है, उसको समेटने की कोशिश कर रही है और लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जी। आप संविधान की बात कर रहे थे, तो क्या भाजपा के नेताओं को भी संविधान पे भरोसा नहीं है? आपके एक सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया ठीक नहीं है, तो क्या भाजपा के नेता ये तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की रवैया कैसा होना चाहिए? बिल्कुल। भाजपा के जो सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने जो सवाल उठाया, संविधान को लेकर नहीं उठाया, उन्होंने भारतीय संसद को सवाल नहीं उठाया, उन्होंने भारत की न्याय प्रणाली पर सवाल उठाया कि जब देश में मुस्लिमों को लेकर कोई भी चर्चा होती है तो भारत का सुप्रीम कोर्ट रात को 3 बजे भी खुलता है, और जब देश में सनातन संस्कृति पे बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास सुनने का समय नहीं होता है। किसी देश के एक नेता ने, किसी देश के एक अधिवक्ता ने, मतलब कैसे समझाऊं आपको उसके बारे में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की है 2 दिन पहले, और ये कहा कि जो पाकिस्तानी भारत में रहे उन्हें पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने गेट बंद कर दिए हैं। अब वो अपने लोगों को लेने से इनकार कर चुका है, तो वो उसके लिए भी PIL दाखिल कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे हो, भारत में रहने चाहिए, वहां नहीं जाने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ सुनवाई, जब भारत की संसद में राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद अगर एक कानून बनता है, तो कौन से संविधान में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर सकता है? सिर्फ एक विशेष समुदाय के लोगों को फायदा देने के लिए। और न्याय प्रणाली का अपना काम करे, संविधान अपना काम करे, भारत की संसद अपना काम करे, तो संविधान में कहीं किसी प्रकार की समस्या है ही नहीं। न्याय प्रणाली जो है वो अगर भाजपा की तरफ अगर अपना पक्ष रख दे, भाजपा की तरफ से भाजपा जीत जाए, तब तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ठीक है। अगर नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट का रवैया ठीक नहीं। बताइए ना, बताइए भाजपा ने कौन सी सुप्रीम कोर्ट की, क्या है? नहीं, भाजपा ने कौन सी सुप्रीम कोर्ट की न्याय प्रणाली में हस्तक्षेप किया है? यही कांग्रेस, यही कांग्रेस और यही सोनिया गांधी ने एक बिना वकालत किए व्यक्ति को भारत का CGI बनाया। कहां था संविधान हमारे देश का? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कांग्रेस किसी ऐसे व्यक्ति को बनाती है जो वकील तक नहीं रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने कौन से कानून में, जो भी कानून संसद में पास किए, किस कानून को लेकर ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ नहीं है? तो CGI आपके दोनों नेताओं में असहमतियां फिर क्यों हैं? कुछ नेता, निशिकांत दुबे जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रवैये पे बयान देते हैं, वहीं आपके गृह मंत्री जी कहते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि वो उनका निजी व्यक्तिगत बयान है, इससे पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हाँ, तो बिल्कुल असहमतियां क्यों हैं इतनी? निशिकांत दुबे जी ने निजी रूप से कटाक्ष किया ना, सुप्रीम कोर्ट पर निजी रूप से सवाल उठाया है। निशिकांत दुबे तो है तो पार्टी के ही, वो भाजपा के तो भाजपा के नेता और सांसद ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की जो आजादी है, बोलने का आधार पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं करना चाहिए इन चीजों में। और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उन्हीं चीजों पे क्यों दखल करता है जो हिंदुओं के खिलाफ होती है? अच्छा, आपका इस पे नजरिया क्या है? मेरा नजरिया यह है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी न्याय प्रणाली पे काम करना चाहिए और देश में हर धर्म, हर विशेष समुदाय के लोगों को एक तरीके से अपनाना चाहिए, एक तरीके से उन पर ध्यान देना चाहिए। देश में कितनी PIL ऐसी हैं जो हिंदुओं के फेवर में, हिंदुओं के लिए पड़ी हुई हैं। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई क्यों नहीं करता?
इतने सारे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उनके लिए समय नहीं है, उनके लिए कोर्ट खुल नहीं रहे हैं, लेकिन एक विशेष समुदाय रात को 2 बजे भी सीजीआई के दरवाजे पर जाके खड़ा हो जाता है, तो रात को 3 बजे कोर्ट खोल के फैसला सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आप इतिहास पढ़िए ना, सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इतिहास पढ़िए कि कब उन्होंने भाजपा के लिए कौन सा काम करके दिया। कोई काम करके नहीं दिया। भाजपा कानून में विश्वास रखती है, संविधान में विश्वास रखती है, कानून पार्लियामेंट से बनता है, भाजपा नहीं बनाती है। कानून भारत के सांसद पास करते हैं और संविधान राष्ट्रपति जी उस पर मोहर लगाती हैं और वो इस देश में लागू हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का उसमें हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए। आप हमारे संविधान के अंदर देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है और भारत के संसद की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। तो आप मेरे घर में घुसेंगे तो मुझे दुख होगा ना, और मैं आपके घर में घुसूंगा तो आपको भी दुख होगा। और सुनवाई अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसके हैं? पूरे देश के हैं। क्या वो जैनियों के लिए भी हैं? क्या वो क्रिश्चियनों के लिए भी उतने ही हैं? क्या पारसियों के लिए भी उतने ही हैं? क्या बौद्धों के लिए भी उतने ही हैं? या सनातनियों के लिए उतने हैं? सिर्फ एक लोगों के लिए देखिए आप। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाली बात हम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो हम तो 500 साल केस लड़े राम जन्मभूमि का। अगर हमको संविधान में भरोसा नहीं होता तो हमको कोर्ट जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरे मजहब के लोग फिर ये भी तो कहते हैं कि जब राम मंदिर का फैसला आया था तब तो बहुत अच्छा था, अब हमारे बारे में कोई बात होती है तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर का फैसला तो आना ही था ना। राम मंदिर के फैसले में भाजपा का क्या योगदान है? भाजपा ने लड़ाई लड़ी, भारत के संतों ने लड़ाई लड़ी, भारत के सनातनियों ने लड़ाई लड़ी। राम हमारी आस्था का विषय रहे हैं। राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, तो उसमें, और आप अगर देखेंगे तो 1964 से पहले मुस्लिम पक्ष का कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, वो उस केस में पक्षकार भी नहीं था। तो ये तो जबरदस्ती कूद गए ना सुप्रीम कोर्ट को पकड़ के कि हम भी इस केस में पक्षकार हैं। लड़ाई किसकी थी? राम जन्मभूमि को लेकर। इनकी तो लड़ाइयां भी नहीं थी। और हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है, भाईचारे की बात होती है, तो देश के मुस्लिम समाज के लोगों को इकट्ठा होकर कहना चाहिए था कि कुरान के आधार पर मस्जिद नाम की चीज नहीं है, और भगवान राम हमारे आराध्य हैं और सब राम के वंशज हैं, और भगवान राम का जन्म अगर अयोध्या में हुआ है तो ये जमीन जिस पर विवाद है, इसको हम सहसम्मान आपको समर्पित कर रहे हैं और आपको दे रहे हैं, और हम खड़े होकर राम मंदिर बनवाएंगे। तब धारणा बनती है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाजपा ने नहीं किया है, राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, लेकिन राम मंदिर का सारा श्रेय तो भाजपा लेती है। तो लड़ाई तो भाजपा ने लड़ी ना, सनातनियों ने लड़ाई लड़ी, विश्व हिंदू परिषद ने लड़ाई लड़ी। किसका श्रेय, किसको जाना चाहिए? सब लोग श्रेय लेते हैं, हर सनातनी का श्रेय है, क्योंकि जीत हर सनातनी की, भाजपा की जीत नहीं, हर सनातनी की जीत है। हाँ, तो इस बात को आपको पुष्टि करनी होगी ना, फिर ये मत कहिए कि भाजपा का योगदान भी नहीं और भाजपा श्रेय भी ले। मैंने ये कहा कि राम मंदिर की जीत में हर सनातनी की जीत है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की जीत है, देश के 140 करोड़ जो सनातनी हैं अंदर और बाहर जैसे भी हैं, वो सबकी जीत है। राम एक आस्था का विषय है। और जब हम ये कहते हैं कि कुरान में लोगों ने पढ़ा, हमने भी जैसा समझा माना है कि कुरान में मस्जिद नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो वो कहीं भी हो सकती है। आप भगवान का प्रार्थना का जो केंद्र है आपका, वो कहीं भी हो सकता है। तो मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भाजपा को अगर श्रेय मिला तो वो लड़ाई जो सदियों से चली आ रही थी, 500 साल से जो लड़ाई चली आ रही थी, भाजपा तो नहीं लड़ रही थी, भारत के सनातनी लड़ रहे थे, भारत के हिंदू शेर लड़ रहे थे उस लड़ाई को। भाजपा ने उसमें अपना प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया होगा, तो सब करते हैं। आपकी क्या भूमिका थी राम जन्मभूमि के निर्माण और आंदोलन में? देखिए, मैं आंदोलन का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन जिस दौरान में एक केस चल रहा था उस समय में राम जन्मभूमि न्यास से जुड़ा हुआ था, और मैंने अपनी भाव विभोर आंखों से भगवान रामलला को टेंट में भी देखा। मैंने वो दौर भी देखा है कि जब आप भगवान को के लिए इसी कांग्रेस पार्टी ने, इसी देश की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसों ने ये डिसीजन लिया कि 21,000 रुपये सालाना भगवान की सेवा को लिए दिए जाएंगे। 21,000 रुपये सालाना भगवान की सेवा के लिए, उनके कपड़ों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए दिए जाएंगे। आप समझिए, आपके परिवार का एक छोटा सा बच्चा, उसका कितना खर्च होता है। तो क्या हमारे साथ इतना बड़ा भेदभाव नहीं हो रहा था? अगर सरकार कर रही थी तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा था कि राम आस्था का विषय है और राम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनकी विरासत को, उनकी आस्था को ध्यान देना चाहिए। जब मैं उस दौर में जाता था तो मैंने देखा कि जहां राम जी विराजमान थे, एक बड़ के पेड़ के नीचे राम जी विराजमान थे, क्या स्थिति थी? टेंट फटा हुआ होता था। क्या देश के 90 से 100 करोड़ हिंदुओं की कोई आस्था नहीं थी? सुप्रीम कोर्ट की आस्था उस समय कहाँ चली गई थी? जब सुप्रीम कोर्ट की आस्था एक माइक की आवाज कम करने में बढ़ जाती है, एक माइक की आवाज करने के लिए सरकार कहती है कि नहीं, इससे पोल्यूशन होता है, इससे लोगों को आपत्ति होती है और इसको कम करना चाहिए, तो लोग कोर्ट चले जाते हैं। और जब वहां भगवान राम टेंट में विराजमान थे, सालों साल, पीढ़ियां दर पीढ़ी, कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी होंगी उनके लिए, तो सुप्रीम कोर्ट को दिखे नहीं राम कहाँ है। मेरा एक सवाल है संदेश जी आपसे कि देश आजाद हुआ 1947 में, हिंदू इतनी देर से क्यों जागे, उनको इतनी देर से क्यों समझ में आया? और अगर भविष्य में कभी बीजेपी की सरकार नहीं आती तो हम ये मान सकते हैं कि हिंदू वापस सो गए? देखिए,
हिंदू क्यों सो गया या हिंदू क्यों नहीं जाग पाया, क्योंकि 1947 देश आज़ाद होने से पहले पहले हमको मैकाले की सभ्यता पढ़ा दी गई थी। जी। हमारे जो एजुकेशन सेक्टर है सबसे ज़्यादा उसको बदलाव किया गया और उसको पूरी तरह बदल दिया गया और हमने पढ़ा नहीं। जब हमारे बच्चों ने पढ़ा नहीं, हमारे युवाओं ने पढ़ा नहीं, हमारे देश की जनरेशन ने पढ़ा नहीं, तो वो अपनी चीज़ों को समझ नहीं पाए। आज समय है, आज गूगल का ज़माना है, आज रिसर्च का ज़माना है, आज लोगों को पढ़ने का मन करता है, लोग जानने की कोशिश करते हैं। अब हिंदू इतना जाग चुका है कि मुझे नहीं लगता जीवन में कभी सोएगा। और अगर वास्तव में हिंदू जब जाग जाएगा, जिस दिन भारत में हिंदू जाग जाएगा, उस दिन बहुत सारी चीज़ों में आपको बदलाव अपने आप दिखाई दे जाएगा। अभी तो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शायर ने, बहुत बड़े पत्रकार ने कहा है कि वास्तव में अगर तुमको हिंदू जागा हुआ देखना है और हिंदू की सभ्यता का क्रोध देखना है तो थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको समझ में आएगा कि जब हिंदू जागता है तो किस स्थिति में जागता है। तो सोए नहीं थे हम लोग, हम संस्कृति के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए शांत हो गए थे और उस शांति का हमारा पूरा एक तरीके से शोषण किया गया इस देश में। आज तो हम अपनी संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, देश की राजनीति में युवाओं की क्या भूमिका है? देखिए, भारतीय राजनीति में युवाओं की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए और है और होनी भी हमेशा चाहिए, क्योंकि अगर जब तक देश का युवा नहीं जागेगा, राजनीति को मानेगा नहीं, तो राष्ट्रवाद के साथ कैसे चलेगा। युवा, हमारे देश का 52% लगभग देश में युवा हैं और युवा राजनीति में जब दाखिल होंगे, हम ये कहते हैं कि सब दूसरा कर देगा, जब हम नहीं जाएंगे तो दूसरा कैसे करेगा। तो युवाओं को अपनी सहभागिता राजनीति में बढ़ानी चाहिए और मैं चाहता हूं हर परिवार का एक व्यक्ति राजनीति की तरफ काम करना चाहिए और सब अपनी अपनी मेहनत से राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए। देश का युवा राजनीति को पूरी तरह से अपने साथ जोड़ लेगा, उस पर वर्कआउट करना शुरू करेगा, उस पर चर्चा परिचर्चा शुरू करेगा, तो राष्ट्र को समझेगा और राजनीति को बदलेगा। यहाँ जो परिवारवादों की राजनीति चलती रही शुरू से 1947 से लेकर आज तक, आप समझिए परिवारवाद इस देश में इतना हावी था उस जमाने से भी कि सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे और महात्मा गांधी जी ने चाचा नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनवाया। तो कहाँ से चीजें चली आ रही हैं हमारे अंदर। और चाहे आप किसी भी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के अलावा आप किसी पार्टी को उठा के देखिए कि जहां, जैसा भी हमारे गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा अखिलेश यादव जी से कि मैं आपको आज लिख के देता हूं कि अगले 25 सालों तक आप ही समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि दूसरा विकल्प नहीं है। और वो कब विकल्प बदलेगा, जब लोग राजनीति में, युवा ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और राजनीति को बदलने की तरफ चलेंगे। तो परिवारवाद से राजनीति निकलेगी, तब निकलेगी जब देश का युवा राजनीति में आएगा। भाजपा में भी परिवारवाद की एक लंबी फहरिस्त है। बहुत 0%। नहीं, लंबी फहरिस्त है, परिवारवाद तो है, तो उसको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है ना भाजपा में। आप देखिए जितने भाजपा में परिवारवाद तो छोड़िए, भाजपा में तो जो एक हम कह सकते हैं एक सीक्वेंस जो चला आ रहा है कि मेरे बाद तुम तुम्हारे बाद वो, उसको भी खत्म किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री नए नए युवाओं को मौका दे रहे हैं। जो पहली बार का विधायक मुख्यमंत्री बनता है भाजपा में, देखिए जमीन से चलने वाला आदमी देश का गृह मंत्री बनता है। भाजपा में ये सिखाया जाता है कि भाजपा ये कहती है कि अगर आप राष्ट्र के लिए काम करेंगे तो आपको मौका मिलेगा राष्ट्र के लिए काम करने का। लेकिन परिवारवाद की इस लिस्ट से भाजपा अछूती नहीं है। मैं मानता हूं बिल्कुल अछूती नहीं, लेकिन परसेंटेज क्या है आपको ये तो पता है कि मान लीजिए मेरे अलावा 10 विकल्प और हैं तो 9 विकल्प में मैं शामिल हूं। मैं डॉक्टर संदेश यादव हूं, मैं राजनीतिक परिवार से नहीं आता हूं, मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। मेरे पिता केंद्रीय मंत्री नहीं रहे, मेरे पिता विधायक नहीं रहे, सांसद नहीं रहे, मेरे पिता ग्राम के प्रधान नहीं रहे। तो मैं राजनीति में आया ना, तो मैं राजनीति कर रहा हूं तो इस उद्देश्य से कर रहा हूं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों मैं उन चीजों को करूंगा राष्ट्र के लिए। तो वो परिवारवाद कहाँ है? भाजपा मुझे भी मौका दे रही है काम करने के लिए, मुझे भी राष्ट्र के लिए काम करने के लिए मौका दे रही है, सबको मौका मिल रहा है। वहां किसको मौका मिलेगा बाकी के अलावा? आप बताइए। आप अगर भाजपा से बाहर हटिए, कांग्रेस के बाद नीचे जितनी भी पार्टियां हैं आप देखिए, उनकी जन्म कुंडली से लेकर आज तक की कुंडली में परिवारों के अलावा क्या है? मोदी जी का क्या परिवार है भारतीय जनता पार्टी में, अमित शाह जी का क्या परिवार है, योगी जी का क्या परिवार, भजन लाल शर्मा जी का क्या परिवार है, सबके परिवारों को देखिए। अच्छा, एक सवाल और, हाँ, गांधी और सावरकर में समानताएं क्या? कोई समानता नहीं है। गांधी जी अपनी जगह है, सावरकर जी अपनी जगह है। मैं दोनों को समानता देना नहीं चाहता। मेरे लिए सावरकर जी की एक भूमिका है और मेरे लिए गांधी जी की एक अलग भूमिका है। अगर मैं समानता को, दोनों को समान करने की कोशिश करूंगा तो चर्चा लंबी हो जाएगी। फिर तो पुरानी, नाम पर दान लेना अपराध नहीं है? धर्म के नाम पे दान लेना अपराध किस परिप्रेक्ष्य में बताऊं आपको? बिल्कुल, जैसे अब जब से सनातन धर्म और धर्मों की जब से बात चल रही है तो आपने भी देखा होगा मंदिरों में भीड़ बढ़ गई है जी, ठीक है। तो वहां पे अगर जो लोग वीआईपी हैं वो अच्छे से दर्शन करते हैं, जो आम जनता है उसे घंटों लाइन में लगने के बाद भी अच्छे से दर्शन। तो ये व्यवस्था कहाँ नहीं है? ये व्यवस्था दान से नहीं चलती है कि आप मंदिर में दान देंगे तो आप वीआईपी हो जाएंगे।
पर ये वो जो वीआईपी दर्शन के लिए जो मोटा मोटा फंड देते हैं, नहीं वो तो एक किसी भी मंदिर में मुझे लगता है वीआईपी दर्शन के लिए मोटा फंड नहीं है। वो एक व्यवस्था है कि भाई आप एक जनप्रतिनिधि हैं तो आपका सम्मान कैसा होना चाहिए, और आप एक देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं तो आपका सम्मान कैसा होना चाहिए, वो सम्मान की व्यवस्था है। बाकी उसका पैसे से कोई लेन देन नहीं है। आप मान लीजिए हम जाते हैं, राम मंदिर जाते हैं, हम जन्मभूमि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जाते हैं, हम वृंदावन जाते हैं, हम जितनी भी मंदिरों में जाते हैं, हमने आज तक कभी इस चीज को अपने जीवन में फॉलो अप नहीं किया। हम तो कुंभ भी नहा के आए अभी 144 साल बाद जो कुंभ देश में लगा, आप समझिए कि हम तो पूरा पैदल चल के कुंभ गए, हमने किसी व्यवस्था का अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो बहुत सारे लोग अगर आप जो कर रहे मंदिर हैं जाएंगे तो आप देखेंगे कि भीड़ इतनी है। अच्छी बात है, भीड़ बढ़नी चाहिए। और मैं कहता हूँ जितने सनातन के लोग हैं, जो भी मेरे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, हर सनातन से जुड़ा व्यक्ति मंदिर जाए, अपनी संस्कृति को पहचाने। मंदिर जाएगा तो अपने आप को जानेगा ना, जब मंदिर नहीं जाएगा तो अपने आप को पहचानेगा कैसे हो। भगवान से मिलना पर, जैसे आप अपने माता पिता से प्रतिदिन मिलते हैं, तो लोग कहते हैं कि माता पिता की कोई आवश्यकता नहीं है, तो क्या हम अपने माता पिता से मिलना छोड़ देते हैं? भगवान हमारे आराध्य हैं, और अपने आराध्य के पास जितना हो, मैं तो कहता हूँ महीने में एक बार नहीं, डेली नहीं, दिन में 6 बार मंदिर जाना चाहिए। भगवान से अपने मन की बात कहनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। जब आप अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे तो संस्कृति कैसे जोड़ती है आपको? हमारे मंदिर ही तो हमारी संस्कृति से हमें जोड़ते हैं। देश में पाखंड और अंधविश्वास की चर्चाएं बहुत हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो वैज्ञानिक प्रामाणिकता की मांग करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि धर्म और विज्ञान का प्रारूप क्या होना चाहिए? विज्ञान, मुझे ऐसा लगता है कि विज्ञान धर्म की एक छोटी सी व्याख्या है। जब नासा ने ये कहा कि राम नहीं थे तो नासा ने माना राम थे। नासा ने कहा कि राम सेतु नहीं था तो नासा ने माना कि राम सेतु था, राम सेतु है। तो पाखंड जो है धर्म से नहीं चलता है। पाखंड में वो लोग फंसते हैं जिनको धर्म का ज्ञान नहीं होता है। अगर आपको अपनी संस्कृति, अपने धर्म का ज्ञान होगा तो कोई आपको पाखंडी कैसे आपको अपने साथ ट्रैप कर लेगा? आप बताइए, नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानकारी रखते हैं अपने धर्म की कि मेरा धर्म जो है मुझे सिखाता है कि मुझे इस पाखंड में नहीं फंसना है। भगवान ने किसी भी प्रकार के पाखंड को बढ़ावा नहीं दिया। आप बताइए किसके, जब भगवान इस सृष्टि पर रहे, भगवान राम जब तक रहे, भगवान कृष्ण जब तक रहे, कहाँ पाखंड हुआ? कहीं पाखंड नहीं हुआ। पाखंड बनाने वाले देश में आप जो लोग घूम रहे हैं वो हर धर्म में घूम रहे हैं। आप बताइए किसी धर्म में तो कोई बैठ के ऐसे हाथ में पिस्टल लेके गोली चलाने लगता है टर करके तो आदमी को सही होने लगता है, कोई ऐसे करके टच करके बोलता है हुलालुया तो वो ठीक होने लगता है। तो पाखंड तो हर धर्म में है, लेकिन जो व्यक्ति अपने धर्म को जानेगा वो पाखंड से बचेगा, वो पाखंड से लोगों को बचाएगा। तो धर्म हमें हमेशा अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने राष्ट्र और अपनी बुद्धि को, विवेक को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है, ना कि किसी भी प्रकार के पाखंड में जाने के लिए। बहुत सारे कुछ सनातन के ऐसे धर्मगुरु हैं, स्वघोषित धर्मगुरु हैं, जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भक्ति योग या आध्यात्मिकता या धार्मिकता का स्तर अगर उच्च हो रहा हो तो वो फिर गुलाम बनने की स्थिति में देश आ जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे तो लगता है जो ऐसे धर्मगुरु हैं और जो इस प्रकार की बातें कह रहे होंगे, मैंने तो सुना नहीं है, आप कह रहे हैं, मैं मान भी लेता हूं, तो फिर हमारे धर्मगुरु नहीं होंगे, स्वयंभू धर्मगुरु होंगे। पहले तो उनकी डीएनए जांच करा देनी चाहिए कि वास्तव में सनातन से आते हैं, किसी और चीज से वो बात आते हैं। भक्ति करने से देश गुलाम कैसे हो सकता है? भक्ति करने से तो देश की व्यवस्था बढ़ेगी, भक्ति करने से देश के लोगों में एकाग्रता बढ़ेगी, भक्ति करने से लोगों में अपने अंदर एक जागृति पैदा होगी। जब आप मंदिर जाते हैं तो क्या लेके आते हैं बदले में? भगवान तो आपसे बात नहीं करते हैं, आप मंदिर जाते हैं तो एनर्जी लेके आते हैं। तो जब आपको मंदिर में भगवान की प्रार्थना करने से शक्ति मिलती है तो वो शक्ति आपकी कार्यशैली के ऊपर लागू होती है। तो आप पूरे दिन कितनी एनर्जी से काम करते हैं। तो कल जो बैठे हैं बाजारों में स्वयंभू नेता बनके या स्वयंभू गुरु, धर्म गुरु बनके जो बैठे हैं, वो इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं, वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी भक्ति से बचिए। मान लीजिए मैं अपने परिवार में, मेरे दादा थे, तो एक तस्वीर मेरे घर में लगी मेरे दादा की, और मैंने अगर अपने दादा को नहीं देखा तो मैं कैसे मानूंगा ये मेरे दादा हैं? मेरे माता पिता बताएंगे ये मेरे दादा हैं, तो मैं दादा के रूप में उनकी प्रार्थना करूंगा। तो भक्ति हमेशा अपने परिवार से, अपने संस्कृति से, अपने समाज से कनेक्ट करने की शक्ति देती है। और भक्ति ज्ञान देती है कि हमें किस रूप से काम करना है, हमें वो शक्ति देती है कि हमें राष्ट्र निर्माण के लिए कैसे काम करना है। तो गुलाम की तो मानसिकता पैदा कहाँ से होगी? हाँ, जहाँ होती होंगी गुलाम या भक्ति में, वहां होती होंगी। सनातन में कोई भी भक्ति भावना से, कोई भी श्रद्धा से किसी भी प्रकार की गुलामी नहीं होती। और एक चीज और, एक सवाल मेरा और है, जितने भी धर्म गुरु हैं सनातन में, क्या आपको नहीं लगता है कि सारे धर्म गुरुओं की एक योग्यता निर्धारित होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो डिसीजन है वो सारे धर्मगुरु को खुद ले लेना चाहिए, क्योंकि योग्यता का पैमाना वो ही तय कर सकते हैं। और वास्तव में जो आपका सवाल है, बड़ा सुंदर सवाल है कि योग्यता तय होनी चाहिए। जब योग्यता उनके अंदर होगी तो राष्ट्र को राष्ट्र की दिशा में लेके जाएंगे। अभी तो
हर चलता फिरता जब इससे कोई काम नहीं होता वो धर्मगुरु बन के बैठ जाता है और उपदेश देने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे उपदेश को सुनने वाले भी बहुत लोग हैं। अब जिसने अपने धर्म को पढ़ा नहीं, भगवत गीता को नहीं पढ़ा, रामायण को नहीं पढ़ा, रामचरित को मानस को नहीं पढ़ा, तो वो जो बैठा है उसको जो बोल दी जिसको वो समझ में आ रहा है वो उसको मान रहा है। आजकल ये सवाल बहुत जोरों पे है कि व्यासपीठ जो होती है जिसपे धर्मगुरु बैठ करके पारायण करते हैं ग्रंथों का, वेदों का, उस व्यासपीठ पे बैठने के लिए एक योग्यता होना चाहिए, लेकिन वहां कुछ है कि वो वहां गीता का स्वाध्याय ना करा करके हमको चुटकुले सुनाए जाते हैं, हमको मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे लोग बोलते हैं। तो एक योग्यता निर्धारित कैसे होनी चाहिए? देखिए, हमारे देश का जो संस्कृति का जो बेड़ा गर्क हुआ वो इन्हीं लोगों ने तो किया। व्यासपीठ पे बैठ करके भगवान की प्रार्थना होनी चाहिए, भगवान की पूजा होनी चाहिए। हमारे देश में तो ऐसे ऐसे धर्मगुरु हैं जो व्यासपीठ पे बैठ के अपनी आरती कराने लगते हैं, क्योंकि उनके सामने जो बैठे वो जानते ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अगर उस भीड़ में से बैठा एक व्यक्ति खड़ा होकर ये पूछ ले कि जो आप कर रहे हैं इसका सारांश क्या है, किस आधार पे आपने अपनी आरती कराई, या आपने अपनी पूजा के लिए सामने वाले के हाथ में कैंडल पकड़ा दिया या दिया पकड़ा दिया, तो जिस दिन ये सवाल लोग जान जाएंगे, लोगों को अपने धर्म का ज्ञान होने लगेगा, उस दिन ना मोटिवेशनल स्पीकर काम करेंगे व्यासपीठ पे बैठ के, ना चुटकुले सुनाए जाएंगे। क्योंकि आज का जो युवा है या आज का जो संस्कृति का व्यक्ति वो चाहता है कि गुरु मनोरंजन करे, और मनोरंजन वो इसलिए कर रहा है कि उसको पता है जो सामने बैठा मुझे सुन रहा है उसको कुछ नहीं आता है, उसको अपने धर्म के बारे में दह का भी ज्ञान नहीं है। तो जो ज्ञानी होगा, जो समझेगा, वो बताइए कौन सा सही व्यक्ति, कोई भी जो अपनी संस्कृति को जानता है, किसी ऐसे मोटिवेशनल किसी महाराज की आज तक आपने कथा में देखा हो? क्योंकि जो जानता है वो सवाल पूछेगा। और आज सवाल है सर आपसे यहाँ पर कि बीजेपी सरकार जो है 2014 से हिंदू धर्म के लिए काम कर रही, सनातन धर्म के लिए काम कर रही, हम ये मान लेते हैं, तो जो देश का 3% या 4% मैं कह सकता हूँ 4 लाख करोड़ जो चंदा आता है हिंदू मंदिरों में, वो ना तो मंदिरों के ऊपर लगाया जाता है ना सनातन धर्म के ऊपर लगाया जाता है। वो पूरा पैसा टैक्सेशन के रूप में भारत सरकार ले ली थी, जबकि ना मस्जिद से 1 रुपया जाता, ना चर्च से 1 रुपया जाता, ना किसी गुरुद्वारे से 1 रुपया जाता। तो ये पैसा हमारे धर्म के ऊपर कब लगना स्टार्ट होगा? देखिए, मैं जैसा बताया ना आपको, मैकाले की जो सभ्यता थी, जो देश में आज़ादी और जो देश में संविधान के परिप्रेक्ष्य रखा गया है, उसमें जब हमारी संस्कृति को छीना गया, हमसे हमारी शिक्षा को छीना गया, हमारी धर्म की शिक्षा के अधिकार को जब छीना गया मूलतः, तो उसी समय ये सब चीज़ें लागू कर दी गई कि मंदिरों में चढ़ावा बहुत आता है, और यानी कि सनातन संस्कृति का व्यक्ति अपने भगवान के लिए तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा की भावना में जीता है। तो जब भगवान के सामने खड़ा होता है तो समर्पित भाव से खड़ा होता है कि जो है वो सब आपका है। तो लोग, इसी कांग्रेस पार्टी ने और इस देश के कुछ लोगों ने सोचा कि इतना चढ़ावा आ रहा है तो उसको एक तरीके से अपने कंट्रोल में किया जाए, और भारत के जितने भी बड़े मंदिर हैं सब सरकार ने अपने अंडर टेक कर लिए, और वो पैसा भारत, देखिए कुरान कहती है कि काफिर का कुछ नहीं लिया जाएगा, और वही पैसा, काफिर का पैसा, उसी धर्म के लोगों को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया जाता है। हिंदू मंदिरों में चढ़ाने वाला जितना पैसा है आज बाकी सभी धर्मों के ऊपर एक तरीके से खर्च किया जा रहा है। वही मैं पूछ रहा हूँ, और सरकार कब डिसीजन लेने वाली है? सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि आप सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, जो भी हैं, आप जिस भी धर्म की आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके संस्थान में जो भी पैसा चंदे के रूप में, चढ़ावे के रूप में आ रहा है, आप उसको अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करिए। और हिंदुओं का जो पैसा चढ़ाया जा रहा है वो सरकार उसको इस्तेमाल करे और सारी सार्वजनिक योजनाओं पर लगा दे, और वो योजनाओं के बहाने पैसा घूम के वहीं पहुंच जाए जहां वो पहुंचाना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि भारत सरकार इस पर ध्यान देगी और धीरे धीरे इस चीज को आगे भी करेगी। जैसे एक अभी वर्तमान की एक बहुत अच्छी घटना है कि हमारे तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टैलिन, वो या उनके बेटे जो सनातन को लेकर जहर उगलते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा सनातन के लोगों को ट्रैप करने का एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है। उन्होंने 124 करोड़ का एक फंड बनाया सनातन के मंदिरों के लिए, और उन्होंने कहा कि 124 करोड़ रुपए से जो इंटरेस्ट आएगा वो सनातन के मंदिरों पे लगाया जाएगा, उनके विकास में लगाया जाएगा, उनकी पूजा पद्धति के लगाया जाएगा। वो छोटी सी चीज है। 124 करोड़ रुपए का अगर 15% सालाना भी ब्याज आता है तो आप ये मानिए कि तमिलनाडु में 12,500 से ज्यादा मंदिर हैं अकेले सिर्फ तमिलनाडु में। और जब आप उस 124 करोड़ के इंटरेस्ट को सिंक करके नीचे तक पहुंचेंगे तो प्रतिदिन एक मंदिर को सिर्फ 22 रुपए मिलेगा। और मुझे लगता है कि भगवान के फूल की माला भी नहीं आती है 22 रुपए में जी। सनातन के लोगों को गुमराह करना है कि हम, यानी सरकार 124 करोड़ रुपया मंदिरों के लिए लाई है उनकी पूजा पद्धति को बढ़ाने के लिए, और सारे मंदिरों को ट्रैप कर लेना है, यानी सारा चढ़ावा मेरा है और इसमें से 22 रुपए डेली के हिसाब से आपका है। तो लोगों को जानकारी है,
लोग जान रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग उस पर खंडन पे काम कर रहे हैं और लोग उस चीज को समझ रहे हैं। तो अब लोगों में सनातन संस्कृति के जो लोग हैं उनमें बदलाव आ रहा है, लोग अपनी अपनी चीजों के प्रति काम कर रहे हैं। और मैं देश के प्रधानमंत्री से आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि हमारे जितने भी मंदिर हैं उनको सबको टैक्स से बाहर कर दिया जाए और वो मंदिर का जो पैसा है सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गुरुकुलों में, अच्छे अच्छे कन्या विद्यालयों में, अच्छी अच्छी बच्चियों की शादी करने में, योजनाओं में सनातन हर मंदिर को आज़ादी दे देनी चाहिए कि जितना चढ़ावा आपके अंदर आएगा आप अपने धर्म के विकास के लिए लगाएंगे, तो आप देखिए कहाँ सनातन होगा। बिल्कुल। तो जैसे भाई ने बहुत अच्छा धर्म गुरुओं को लेकर बात की थी, चर्चा की थी, तो कहीं ना कहीं जो धर्म गुरु हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनको गुमराह नहीं करते? नहीं, हमारी महिला को कोई गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो ऐसा मानता हूं कि एक पुरुष नाम के व्यक्ति को जितना भी कुछ मिला तो महिला से मिला, तो हमारे देश की महिला कैसे गुलाम हो जाएगी या कैसे गुमराह हो जाएगी? महिला ने अपने आप को जाना नहीं ना। अब देखिए, हमको शक्ति चाहिए तो दुर्गा जी के पास जा रहे हैं, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती जी के पास जा रहे हैं, धन चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जा रहे हैं। हम लोग हम कभी विष्णु जी के पास, ब्रह्मा जी के पास तो जाते ही नहीं है ना। हम तो हमेशा देवी शक्ति के पास जाते हैं और आदि शक्ति के पास जाते हैं। तो हमारी महिला कैसे गुमराह हो सकती है? लेकिन वो महिलाएं गुमराह हो रही है ना जो अपने आप को, जो अपनी संस्कृति को पढ़ती नहीं है। आप रोजाना पढ़िए अपनी संस्कृति के बारे में, कौन आपको गुमराह कर पाएगा? देखिए, अगर कुछ सामने वाले व्यक्ति से जिस दिन आप एक सवाल कर देंगे तो मुझे लगता है गुमराह करने वाला व्यक्ति सरेंडर कर देगा। तो महिलाएं हमारी ऐसी हैं, अपने जीवन की आपाधापी में इतनी व्यस्त हो गई हैं कि अपनी संस्कृति को पढ़ नहीं रही हैं, तो गुमराह हो रही हैं। और हम तो मानते हैं कि हमारे हिसाब से ऐसा नहीं है। संदेश जी, एक और सवाल है। अभी सनातन धर्म बोर्ड बनाने के लिए बहुत सारे धर्म गुरुओं ने दिल्ली जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि सनातन धर्म बोर्ड भी बनाया जाए। तो आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म बोर्ड बनेगा तो उससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं? बहुत कुछ हो सकता है। भारतीय सनातन बोर्ड की जो मांग हमारे देश में हो रही है, मुझे लगता है कि जब देश आजाद हुआ था उसी समय भारतीय सनातन बोर्ड बना देना चाहिए था सरकारों को, जो भी सरकारें रही होंगी उसी समय बना देना चाहिए था। और जैसे बाकी लोगों को जो सुविधाएं दी गई वो भारतीय सनातन बोर्ड में सनातन के लोगों को, हिंदुओं को दे देनी चाहिए थी। सनातन बोर्ड की विचारधारा क्या है, क्यों बनाया जा रहा है, छोटा सा वही मुद्दा है कि जो हमारी संस्कृति के लिए हमारे लोग पैसा दे रहे हैं, हमारी संस्कृति के लिए रखरखाव के लिए जो लोग डोनेट कर रहे हैं, जो मंदिरों में दान कर रहे हैं, वो पैसा हमारे लोगों पे आए वापस। यानी कि हमारी संस्कृति के लोगों को उसका ज्ञान मिले, हमारे लोग उससे अपनी चीजों को जागृत करें, अपनी संस्कृति को जाने। तो सनातन बोर्ड सिर्फ उसी लिए काम करेगा, शिक्षा के लिए काम करेगा, गुरुकुल पद्धति के लिए काम करेगा, संस्कृति के लिए काम करेगा, सेवाओं के लिए काम करेगा, भावनाओं के लिए काम करेगा। सनातन बोर्ड भारत में मुझे लगता है किसी की जमीन, किसी की संपत्ति, किसी के निजी चीजों पर कब्जा नहीं करेगा। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सनातन बोर्ड की मांग है और मैं कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री को तुरंत प्रभाव से इसको संज्ञान लेकर इसको करना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा था कि हिंदुत्व की सरकार है, भाजपा हिंदुत्व के विचारधारा पे चलती है, फिर भारतीय सनातन धर्म बोर्ड की जो मांग है उसमें विलंब क्यों हो रहा है, उसके लिए प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? विलंब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे देश के सनातन के बिखरे हुए लोग हैं उनको एक जगह लाया जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि बहुत प्रकार की विचारधारा लोगों में रहती है, संस्कृति के प्रति भी लोगों के बहुत सारे अपने अपने स्वयंभू विचार होते हैं। तो उन सबको एक प्रकार से सारे हमारे धर्मगुरु अलग अलग जगह धर्म संसद कर रहे हैं और सनातन धर्म संसदें हो रही हैं, उनको समझाया जा रहा है कि भाई हम सबको एक रहना है, सब सारी व्यवस्थाओं को एक रहना है। तो जिस दिन हमारे सारे धर्मगुरु एक विचारधारा में आ जाएंगे, सारे देश के युवा एक विचारधारा में आ जाएंगे, सरकार उसी दिन सनातन बोर्ड की स्थापना कर देगी। एक सवाल और बहुत सुर्खियों में रह रहा है आजकल कि जितने भी धर्मगुरु हैं, स्वघोषित और कुछ तथाकथित, वो सरकार के दलाल के नाम से जाने जा रहे हैं, सरकारी सत्ता के पक्ष में बात करते हुए नजर आते हैं। ऐसा क्यों? वो तो हर सत्ता में ऐसा होता है, हर सत्ता में दलाल रहे लोग, हर सत्ता में मौलाना दलाल रहे, हर सत्ता में पास्टर दलाल रहे, बहुत लोग दलाल रहे। अब वो जो जिनको राजनीति करनी है, जिनको राजनीति अपने यहाँ करानी है, वो सत्ता की दलाली करते हैं। जो वास्तविक धर्मगुरु, आप बताइए कौन वास्तविक धर्मगुरु? साधु का एक धर्म होना चाहिए जी, कि वो आशीर्वाद दे, जी, वो श्राप दे। लेकिन यहाँ तो है साधुओं के तथाकथित कुछ साधु हैं, कुछ सन्यासी हैं, कुछ संत हैं, महात्मा हैं, धर्म गुरु हैं कि वो इस फिराक में रहते हैं कि कब प्रधानमंत्री जी आ जाए, कब गृह मंत्री जी आ जाए कि हमारा आश्रम बड़ा हो जाए, हमारा घर बड़ा हो जाए। हाँ, तो मैं तो कहता हूँ भारत के सनातन के लोगों से, ऐसे साधुओं से, ऐसे सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि सनातन संस्कृति के जो संत हैं उनके अंदर तो इतनी दैवीय शक्ति थी, जैसा हमने पढ़ा है कि जल अगर हाथ में लेके मार दे तो आदमी भस्म हो जाता था। अभी तो यहाँ लोग प्रधानमंत्री को बुलाकर अपने आश्रमों को बड़ा करके चमकाने में लगे हुए हैं। सभी सब धर्मों में है, ऐसा नहीं खाली सनातन में है। और जो स्वयंभू जितने संत हैं उनका यही काम है। जो वास्तविक सनातन के लोग हैं, अब वास्तविक संतों को देखिए, आज भी छोटी छोटी कुटियाओं में बैठे हैं, आज भी कंदराओं में बैठ के आज भी तपस्या कर रहे हैं, आज भी अपनी, क्योंकि लोग भी नहीं चाहते ना, लोग जिस धर्मगुरु के दुकान में या जिस धर्मगुरु के पास
समान नहीं है, उसके यहाँ लोग भी नहीं जाना चाहते। लोग भी तो वहीं जाना चाहते हैं जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं। लोगों को लगता है अगर इनके यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो बहुत अच्छे धर्मगुरु हैं ये। तो लोगों को जानना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। मैं बार बार वही कह रहा हूं ना कि जब हम अपने आप को पढ़ेंगे तो हमको किसी धर्मगुरु की आवश्यकता नहीं है। हमारे सबसे बड़े गुरु कौन है? हमारे ईष्ट हैं, हमारे माता पिता हैं। उससे बड़ा कौन गुरु हो सकता है? हमारा गुरु हमें राह दिखाते हैं, गुरु हमें आर्टिफिशियल दुनिया नहीं दिखाते हैं। तो सबका अपना अपना चल रहा है। तो वैसे सनातन को ना हमेशा कहा जाता है सनातन एक पर्टिकुलरली धर्म के लिए नहीं है, सनातन हर एक धर्म के लिए है। तो फिर सिर्फ क्यों सनातन हिंदुओं के लिए ही बोला जाता है? नहीं, सनातन देखिए, मैंने कहा ना सनातन शाश्वत है और सनातन एक सभ्यता है, एक संस्कृति है। सनातन धर्म समभाव की भावना देता है। अब आप उस भावना को अपने अंदर कितना अपनाते हैं वो आप पे निर्भर करता है। सनातन सबको एक साथ लेकर चलने की बात करता है कि सब मेरे हैं, पूरी सृष्टि मेरी है, पूरा विश्व मेरा है। तो जब सब मेरे हैं तो अलग कैसे हुए? तो जब अगर हम वास्तविक सनातन की बात कर रहे हैं तो वास्तविक सनातन में कोई भी किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है, सबको साथ लेके चलना है। क्योंकि हम तो मानते हैं ना कि हमारे यहाँ कोई गैर है ही नहीं, सब हमारे हैं। जब हमारे यहाँ सब हमारे हैं तो हम गैर किसी को कैसे माने? हम तो मुस्लिम भाई को भी कहते हैं कि आप भी सनातन संस्कृति से आते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके पूर्वज भी तो संस्कृति वाले ही थे, हमारे ही तो थे, सनातनी तो थे। तो जब आप कुछ सनातनी की उससे निकल के आए हैं तो फिर आप अपनी संस्कृति को क्यों नहीं मानते? तो जब सनातन ने तो नहीं बताया आपको, सनातन ने आपको कन्वर्जेशन नहीं सिखाया, सनातन ने आपको कभी नहीं कहा कि आप ये धर्म अपनाइए, वो मजहब अपनाइए। धर्म की व्याख्या सिर्फ सनातन है, बाकी कोई धर्म नहीं है। आप समझिए, हम पहले पढ़ा करते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अब हम क्या पढ़ेंगे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध। तो बहुत लंबी चर्चा हो रही है अभी और भी चर्चाएं चलेंगी। तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर रहा है मजहब की। धर्म की कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, सनातन की कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, क्योंकि सनातन सबके लिए है, था, है और हमेशा रहेगा। मानना ना मानना तो मेरी आपकी अपनी विचारधारा है। मैं आपको ना मानूं, आप मुझे ना माने। तो जो नहीं मानते हैं वो जानते नहीं है, और जिस दिन मुझे लगता है वो जान जाएं, जिस दिन वो सनातन को थोड़ा सा भी समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो सनातन की चर्चाओं में समावेश हो जाएगा। एक सवाल मेरा जातिगत जनगणना से जो अभी 2 राज्यों में हुई है उसके बारे में बताइए कि उसका फायदा किसको मिल सकता है? मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना का जो फायदा है वो किसी को नहीं मिलेगा, हमारे देश के लोगों को मिलेगा। और हमारे देश के लोग जातिगत जनगणना के आधार पे जो कांग्रेस का ट्रैप चल रहा है इतने समय से कि जातिगत जनगणना कराई जाए, वो उसको समझ जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जाति की जो जनगणना होने वाली है, और अभी तो मुस्लिमों की भी होगी, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुस्लिम धर्म की भी जाति जनगणना होगी। तो जाति गणना के थोड़े दिन बाद कहीं ऐसा ना हो जाए सब उसके खिलाफ ना हो जाए। और जब जाति जनगणना होगी तो किस आधार पर आप चीजों को डिवाइड करेंगे इस देश में? कैसे आप व्यवस्थाओं को मैनेज करेंगे? कैसे आप उस आरक्षण को मैनेज करेंगे जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं बार बार सरकार से? आप कैसे उस प्रणाली को मैनेज करेंगे? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है अभी, और बाकी देखते हैं। तो जनता का एक सवाल रहता है, मतलब जनरली मैंने भी बहुत लोगों से सुना है कि जैसे पहले के जो राजा महाराजा होते थे लगान वसूल करते थे, क्या ऐसा नहीं लगता कि आज की सरकार टैक्स के रूप में लगान? हमारे राजा महाराजा कभी लगान नहीं वसूलते थे, अंग्रेज लोग और मुगल लोग लगान वसूलते थे। हमारे राजा महाराजा तो देते थे उल्टा। राजा की ड्यूटी क्या है? प्रजा का ध्यान रखना। राजा की जो प्रजा थी लगान उनके ऊपर जो अंग्रेज बैठे हुए थे वो ले रहे थे, पर कहीं ना कहीं जो आज हमारी जो सवाल उल्टा हो गया। संदेश जी, राम राज्य की अवधारणा की बात हो रही है जी। भाजपा राम राज्य की अवधारणा को लेकर के चलती है। तो जैसे हमारी बहन ने कहा कि कर वसूलने की बात हो रही है कि सरकार हमसे कर वसूलती है, तो ये कर वसूलने की परंपरा राम राज्य में भी थी जी। लेकिन राम राज्य में ये जो परंपरा थी वो ऐसी थी कि हम जब कर वसूलते हों तो वो दिखाई ना दे, लेकिन अगर हम जनता को दे रहे हैं राम राज्य में जनमानस को तो वो दिखाई दे, लेकिन हम जो ले रहे हैं वो दिखाई ना दे। तो इसके लिए क्या बेहतर विकल्प होने चाहिए हमारे देश में टैक्स को लेकर के? मेरे हिसाब से तो देखिए, हर सरकार अपने आधार पे काम करती है, और जैसे आप समझिए कि कितने सालों से 5 लाख रुपए की योजना चल रही थी, अब वो 12 लाख रुपए तक आई है। तो धीरे धीरे उन चीज़ों में बदलाव किया जा रहा है, धीरे धीरे उन चीज़ों को समझाया जा रहा है, समझा जा रहा है कि कैसे हम जनमानस को और फायदा दे सकते हैं। आज 12 लाख रुपए जो इनकम टैक्स में स्लैब दिया गया है, उसके आधार पे बहुत वो लोग सामने आएंगे, क्योंकि देश में UPI सिस्टम चल रहा है हमारे देश में, तो सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आएंगी। तो सरकार ये कहती है कि आप कमाइए। अब मान लीजिए 12 लाख सपोज करिए 12 लाख सरकार ने फ्री किया, तो मुझे लगता है कि 70 से 80% से ज़्यादा लोग तो उसमें आएंगे ही नहीं,
कितने लोग हमारे देश में टैक्स पेयर हैं। तो सरकार की जो विचारधारा, लोगों को सिस्टम से जोड़ने की विचारधारा, कि लोग सिस्टम से जुड़े, अपनी प्रणालियों से जुड़े, और टैक्स में तो समय समय पे जैसे जैसे आगे चीजें आएंगी तो बदलाव होंगे। चलो ये आपकी बात मैंने मान ली कि बहुत कम लोग टैक्स भर रहे हैं, पर देखा जाए तो खाना खाने जाते हैं तो टैक्स देते हैं, रोड पे चलते हैं तो टैक्स देते हैं, छोटी छोटी चीज पर टैक्स लगा। नहीं, वो तो सरकार की सर्विस, सरकार का टैक्स नहीं है, वो तो सर्विसेज टैक्स है जो चीजों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चीजों पर लगाए जा रहे हैं। तो देश को भी तो चलाना, जनता से तो लिया ही जा रहा है। देश को चलाना है तो देश को चलाने के लिए फंड तो चाहिए, और देश का ही नागरिक देश को चला सकता है। सरकार के पास अपना क्या होता है? सरकार नोट नहीं छापती है। देश का जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति ही राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता निभाता है। तो हमारे जो राष्ट्र के लोग हैं, राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता निभाते हैं। आपकी क्षमता 100 रुपए सरकार को देने की, तो आप 100 दे रहे हैं, मेरी 1 करोड़ है तो मैं 1 करोड़ दे रहा हूँ। तो सरकार में सहभागिता, सरकार की, मैंने बोला ना शुरू में, राजनीति क्या है? नीतियों से राज की व्यवस्था को मैनेज करना राजनीति होता है। आप देश की सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं और उसका समाधान क्या है, जो समस्याएं हैं उनका? इस समय तो देश की सबसे बड़ी एक समस्या है जो हमारी जनसंख्या नियंत्रण कानून की है, और मैं चाहता हूं सरकार उस पर बहुत जल्दी काम करे और उस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी से जल्दी लागू हो। 1 से 2 मैं व्यक्तिगत सवाल आपसे करना चाहता हूँ। हर राजनेताओं को अपने राजनीतिक जीवन में एक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो आपके राजनीतिक जीवन में वो चुनौतियां क्या हैं? देखिए, मेरी तो राजनीतिक जीवन की चुनौतियां पहले दिन से इसीलिए प्रारंभ हुई कि मैं राजनीति के परिवार का व्यक्ति नहीं हूँ, और सामाजिक कामों में दखलंदाजी करते हुए, सामाजिक कार्यों में योगदान करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा। और मुझे लगता है कि भाजपा ने अपने काम करने का हमें मौका दिया कि भी आप राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान कर सकते हैं, देश के युवा होने के नाते आप काम करिए। और मुझे लगता है कि आधिकारिक रूप से हम भारतीय जनता पार्टी से तो कुछ लेते नहीं, जो भी सहयोग हमसे राष्ट्र के निर्माण में हो पाता है हम लोग वो करते हैं। और ये जो विचार है, वो राजनीति में सेवा करने का विचार सिर्फ शिक्षा पद्धति से आता है, कि जब हम ये कहते हैं कि देश के 52% युवा, उनकी सहभागिता राजनीति में होनी चाहिए, तो हमको दुनिया को सुधारने से पहले अपने परिवार को, खुद को सुधारना चाहिए और अपनी सहभागिता को तय करना चाहिए। जब हम उस लाइन में खड़े हो जाएंगे तो हम बदलाव की तरफ चलेंगे। और कठिनाइयां जीवन में तो हमेशा होती हैं, मनुष्य का जीवन कठिनाइयों का जीवन है, वो हमेशा रहेगा। और जितनी राजनीति में आप आगे बढ़ते जाएंगे, उतनी कठिनाइयां और आपके सामने खड़ी होती चली जाएंगी। संदेश यादव के मन में ये विचार क्यों आया कि मैं राजनीतिक यात्रा करूं? आपकी राजनीतिक यात्रा क्या है, कैसे? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में विचार कभी था नहीं कि मैं राजनेता बन जाऊंगा, या मैं नेतागिरी करूंगा, या मैं युवा नेता भी कहलाऊंगा। कभी मेरे जीवन में ऐसा कभी विचार नहीं था। जीवन में एक दौर ऐसा आया कि मैंने एक दिन कुर्ता पजामा सिलाया और किसी ने मुझसे ये कह दिया कि आप तो बिल्कुल लीडर लग रहे हैं। तो उस दिन मुझे अपने जीवन में लीडर का पैशनेट पहला शब्द पता लगा कि अच्छा, मैं लीडर बन सकता हूँ। तो मैं उस व्यक्ति का बड़ा बारंबार धन्यवाद करता हूँ कि भाई उन्होंने मेरे अंदर वो चीज़ देखी और मुझे कहा कि आपको इस फील्ड में कदम रखना चाहिए। और मैं जब से राजनीति कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि सिवाय भारत की सेवा, राष्ट्र की सेवा, युवाओं की सेवा, जनमानस की सेवा, और उसके अलावा कुछ जीवन में रहा नहीं। और मैं निजी रूप से राजनीति में अपने लिए कुछ भी ऐसा विशेष नहीं चाहता हूँ कि जो मेरा बुढ़ापा जेल में कटे। प्राथमिकता क्या है, सत्ता या सेवा? सेवक, सदैव सेवक। आज भी सेवक हूँ, कल भी सेवक था और भविष्य में सेवक ही रहूंगा। क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि मैं राजनीति से अपने लिए कुछ विशेष नहीं चाहता हूँ, कि मुझे राजनीति से अपने लिए कुछ विशेष ही, मुझे राष्ट्र की सेवा करने का जब जब मौका मिलेगा, जब जब सरकार चाहेगी या भाजपा जब जब चाहेगी कि इस व्यक्ति को मौका देना चाहिए, तो तन मन सब कुछ समर्पित करके राष्ट्र निर्माण के लिए काम करेंगे, राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनेंगे। आपके राय में एक अच्छे नेता के गुण क्या क्या होने चाहिए? राष्ट्र के लिए पूरी तरह समर्पित होना चाहिए, अपने क्षेत्र के लिए समर्पित होना चाहिए, अपने लोगों के समर्पित के लिए होना चाहिए। और जिन लोगों ने उसे नेता बनाया, जिन लोगों के सहयोग से वो राजनेता बनता है या जनप्रतिनिधि बनता है, उनके लिए उसको पूरी तरह डेडिकेटेड होना चाहिए, बिना किसी निजी स्वार्थ, बिना किसी जाति धर्म की धारणा को दिमाग में रखते हुए। आपके राजनीतिक विरोधियों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना? मेरा सबके साथ व्यवहार बहुत अच्छा है। मैं किसी को राजनीतिक विरोधी मानता नहीं, क्योंकि मेरे परिवार ने और मेरी संस्कृति ने, मेरी शिक्षा ने मुझे विरोधी शब्द दिया नहीं है। और मैं विरोधी किसी को समझता नहीं। मेरा कोई विरोधी नहीं। विचार अलग हो सकते हैं, भाव अलग हो सकते हैं, व्यवहार अलग हो सकते हैं, विरोधी नहीं हो सकते। मेरा एक ही विरोधी है, पाकिस्तान, बाकी कोई विरोधी नहीं है। बतौर सामाजिक न्याय के सदस्य होने के नाते देश में सामाजिक न्याय के हित में क्या क्या कार्य होने चाहिए? देखिए, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा लिखा गया था कि 2 वर्ष के अंतराल में संविधान में बदलाव होना जरूरी है, भारतीय जनमानस की व्यवस्थाओं को देखते हुए।
ठीक है, कांग्रेस ने उन्हें कानून मंत्री से हटा दिया, फिर उन्हें चुनाव से हरवा दिया, तो सामाजिक न्याय की बात अगर मान लीजिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर होते उस समय जब देश चल रहा था, तो सामाजिक न्याय को हम बहुत आगे ले जाते। आज जो सामाजिक न्याय की परिकाष्ठा देश में रखी जा रही है, वो जाति धर्म समाज की चीज़ों को खत्म करके रखी जा रही है। सामाजिक न्याय कैसा होता है कि समाज में हर व्यक्ति एक साथ बैठा, हर व्यक्ति एक साथ बात कर रहा है, हर व्यक्ति एक साथ एक दूसरे के साथ मन से भाव से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो न्याय जब सब एक प्रणाली में आ जाएंगे तो सब न्याय में आ जाएंगे। आपने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया कि स्त्रियां आदि शक्ति हैं, दुर्गा हैं, लक्ष्मी हैं, काली हैं, सरस्वती हैं। आपकी व्यक्तिगत और आपके सरकार की महिला सशक्तिकरण की क्या नीतियां हैं और क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सेम यही नीतियां हैं, और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री ने 33% आरक्षण भारत की महिलाओं को दिया और उनको कहा कि आप भारत की संविधान में अपनी सहभागिता, भारत की संसद में संविधान का फायदा लेते हुए अपनी सहभागिता तय करिए और खड़े होकर राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनिए। 1952 में इस देश में पहला आम चुनाव हुआ। 1952 से अब तक आप देश में बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा बदलाव हो रहा है, और मेरे हिसाब से जैसा संविधान का न्याय होना चाहिए उस न्याय प्रणाली पर आज काम हो रहा है। सबको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको बराबर की भागीदारी और सबकी निरंतर भागीदारी पे काम हो रहा है। तो इस समय तो राजनीति बहुत अच्छे चरम पे है, और इस समय वास्तव में लोगों को राजनीति की परिभाषा समझ आ रही है, और जो आनी भी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक उद्घोषणा की 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा, इससे आप कितनी इत्तेफाक रखते हैं? मैं इससे पूरा 1000% इत्तेफाक रखता हूँ। हम कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी? हम दुनिया की तीसरी जीडीपी बनने की तरफ काम कर रहे हैं, और जब हम तीसरी जीडीपी बनेंगे तो विकसित भारत की बात हो रही है। हमारे देश के कुछ जो चाटुकार नेता हैं, हमारे देश के कुछ सड़क छाप नेता हैं, वो कहते हैं कि भाई हम कभी विकसित राष्ट्र नहीं हो सकते, हम हमेशा विकासशील राष्ट्र रहेंगे। और जब विकसित राष्ट्र की नींव रखी जा रही है 2047 के लिए, तो नेचुरल सी बात है सरकार उस पर काम कर रही है, और हम चाहते हैं हमारा देश विकसित राष्ट्र बने। हम कब तक विकासशील राष्ट्र रहेंगे? और जब हम सब मिलकर अपनी जाति, अपना धर्म, अपनी पार्टियां, सब कुछ छोड़ के राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, तो मुझे लगता है 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन चुके होंगे। भारत के इस विकसित राष्ट्र के कदम में देश के युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? मुझे लगता है बिना युवाओं की भूमिका तय भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि 2047 का जो दौर होगा युवा राजनीति का दौर होगा। तो देश के युवा डिसाइड करेंगे कि हमको 2047 में भारत को विकसित बना के खड़ा करना है। और मुझे लगता है मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री नहीं होंगे, देश के युवा ही देश को चला रहे होंगे। तो वो मोदी जी ने जो नींव रखी है 2047 की, वो इसलिए रखी है कि हम उस समय पूरी तरह विकसित हो जाएं। तो देश के युवाओं की भूमिका कैसे तय होगी? क्या करना चाहिए देश के युवाओं? देश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति की तरफ बढ़ना चाहिए, राजनीति में अपनी सहभागिता बढ़ानी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीति के बिना किसी भी प्रकार का विकास राष्ट्र का संभव नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन पे आपके क्या विचार हैं? मुझे लगता है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जो प्रणाली है वो बहुत जल्द लागू होनी चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे देश का बहुत सारा जो चुनावों में पैसा खर्च होता है वो भी बचेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज मान लीजिए कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री है, कोई भी राज्य का जनप्रतिनिधि है, वो सब एक चुनाव से निकलते दूसरे चुनाव में एंगेज हो जाते हैं, तो पब्लिक के लिए, सरकार के लिए इतना काम वो लोग नहीं कर पाते हैं। और जब एक समय पे पूरे सभी चुनाव एक समय पे जिस दिन आ जाएंगे, वन इलेक्शन वन नेशन वाले मुद्दे पे जब चीजें सारी प्रॉपर तरीके से आ जाएंगी, तो बहुत सारा देश का पैसा बचेगा और बहुत सारे काम और जल्दी होंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये काम करना शुरू किया है वन नेशन वन इलेक्शन। तो पहले तो थैंक यू सो मच सर, आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए, और बहुत सारे आज हमने जो चर्चा की सनातन को लेके की, धर्म को लेके की, और बात की हमने भाजपा को लेके, उसके विजन्स को लेके कि किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से, उसके लिए थैंक यू सो मच। और सभी की तरफ से है कि आप टाइम निकाल के आए। हमारी ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देख रही है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट हर किसी को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे देश की सरकार क्या कर रही है, आगे की रणनीतियां क्या हैं, तो हर कोई जानेगा इस चीज को। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और जो भी विचार आ रहे हैं, हो सकता है कि मैंने और ध्रुव ने और भाई ने शायद वो सवाल कवर नहीं किए होंगे, पर आपके दिमाग में वो सवाल जरूर आए होंगे, तो उन सवालों को जाया मत जाने दीजिएगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सर की टीम वहां आके आपको उन सवालों का आंसर देगी। हो सकता है कि इतने सारे आपके सवाल हो, हम मिलकर सर को फिर से बुलाएं और एक नया पॉडकास्ट आप लोगों के लिए तैयार करें। तो प्लीज लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।